औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, मेरा नाम उस्मान मोहिउद्दीन नूरानी है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अनसुनी बातें। आप यकीनन हैरान होंगे कि आज आपसे मैं क्यों मुखातिब हूँ और हमारे जिस प्रोग्राम के जो होस्ट हैं कर्नल जवाद रज़ा खान साहब, वो कहाँ हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि अनसुनी बातें ये वो चैनल है, जैसा कि आपको मालूम है, कि जिसने फ़िक्र रज़ा के हवाले से हालिया दिनों में वो अपना किरदार अदा किया है, जिसने बहुत से हलकों में हलचल मचाई, नौजवानों को फ़िक्र इमाम अहमद रज़ा से आशना किया। और उसी सिलसिले की कड़ी ये है कि मैं भी इसी चैनल के फैज़ से, इसी के तवस्सुल से क़िबला जवाद रज़ा खान साहब से मुतारिफ़ हुआ और उनसे मुलाकात की। क्योंकि एक नौजवान के जहन में आला हज़रत की शख्सियत के हवाले से चंद दिहाइयों में, पिछले चंद अरसे में ऐसा जहर भरा गया है जिसका मदावा सही मानों में अब तक नहीं हो सका। और आप इस चीज़ से बाखूबी आगाह हैं कि हमारे यहाँ जिस अंदाज़ में प्रोपेगेंडा किया जाता है, किसी शख्सियत की किरदार कशी की जाती है, वो एक अजीब तरीका है। और उसका जो जवाब देना है, उसको जो क्लैरिफाई करना है, उस हवाले से हमारे यहाँ लोग भी ऐसे मौजूद नहीं हैं जो उन तमाम अश्कालात का मौसर अंदाज में जवाब दे सकें। मैंने कर्नल साहब से गुजारिश की कि कर्नल साहब, आला हज़रत की शख्सियत वो अजीम शख्सियत है जिसने पूरे बरसग़ीर पाक व हिंद में वो नकूश छोड़े हैं कि जिसको आज तक हर मुसलमान महसूस कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद आज का नौजवान जो है वो आला हज़रत की शख्सियत से उस तरह से मुतारिफ़ नहीं है जिस तरह से उसको मुतारिफ़ होना चाहिए था। और कुछ ऐसे सवालात, कुछ ऐसे अश्कालात, कुछ ऐसी कन्फ्यूजन्स उनके जहन में पाई जाती हैं कि जब तक उस कन्फ्यूजन्स को, उन अश्कालात को एड्रेस नहीं किया जाएगा, आज का नौजवान, हमारी जो यूथ है, वो आला हज़रत की शख्सियत से मानूस नहीं हो सकेगी। तो इसी सिलसिले में मैंने कर्नल साहब से गुजारिश की कि मेरे सामने कुछ सवालात हैं जो मैंने तरतीब दिए हैं, और वो सवालात उन नौजवानों के जो फ़िक्र में, उनके जहनों में जो अश्कालात हैं, उसकी रोशनी में तैयार किए हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि उन सवालात को आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँ। और इसीलिए मैंने जो हमारे इस प्रोग्राम के जो मेज़बान होते थे, आज वो हमारे मेहमान हैं। जी कर्नल साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे मौका दिया और आपने टाइम निकाला, और हमने इस जो सवालात जो मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किए थे, हम ये चाहते हैं कि सर जो नौजवान है, हमारा यूथ है, आपको पता है कि सोशल मीडिया का दौर है और आज का जो नौजवान है वो क्रिटिकल थिंकिंग पर आ गया है। और क्रिटिकल थिंकिंग जब होती है तो उसमें हर तरह का यानी कि मामला डिस्कस किया जाता है, शख्सियत के हवाले से उसके हर पहलू को डिस्कस किया जाता है। और जैसे कि मैंने सर गुजारिश की कि इमाम अहले सुन्नत की जो शख्सियत है, आपका जो आपका कद है, जो आपकी खिदमात हैं, जो आपका इल्मी कद है, अफसोस का मकाम ये है कि उस तरह से आपका तारुफ नहीं करवाया गया। और बिलखसूस जो इस वक्त हमारा जो जेनज़ीज़ है, मैं ख़ास तौर पे बात करूँगा जेनज़ीज़ की, कि वो जब जेनज़ीज़ हमारी बाशऊर हो रही हैं, नौजवान हो रही हैं, तो वो आला हज़रत को कैसे देखती हैं। उनके नज़दीक तो हमारे यहाँ जो पिछले दौर में जो तारुफ करवाया गया वो तो नाकाफ़ी है सर, और वो उससे मुतमईन भी नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि हम अपने यूथ को, अपनी नई नस्ल को इमाम अहले सुन्नत की शख्सियत से उस अंदाज़ में मुतारिफ़ करवाएं कि वो समझ सकें कि ये वो शख्सियत है जो हमारी हकीकी मानों में रहनुमाई कर सकती हैं, हमारे जो अश्कालात हैं उसको दूर कर सकती हैं, जो हमारे दीनी अश्कालात हैं, जो दीनी कन्फ्यूजन्स हैं, उसमें हमारी रहनुमाई कर सकती हैं। तो सर इसलिए मैंने आपको आज के प्रोग्राम में ज़हमत दी है। तो सबसे पहले तो सर आप जो है ना आला हज़रत के आबा व अजदाद, उनका तारुफ़ क्या था, उनका बैकग्राउंड कहाँ से वो आए, और वो उनका मिशन क्या था, किस मिशन के तहत वो यहाँ पर आए, ये वो चीज़ें हैं जो आज का नौजवान सुनना चाहता है कि इसके पीछे रीज़न क्या थी, बैकग्राउंड क्या था। तो सर इस पर गुफ्तगू करें। उस्मान, पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का। मैं आपकी जेन ज़ी से बड़ा कनेक्ट रहने की कोशिश करता हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि जेन ज़ी के जो सवालात हैं वो मुझ तक पहुँचें, बाज़ दफ़ा पहुँचते भी हैं जी जी। लेकिन शायद आपने जिस तरह तरतीब दी होंगे, मेरा ख़्याल है वो मेरे लिए भी आसानी होगी और सुनने वालों के लिए भी इंशाल्लाह आसानी होगी। हम पहले सवाल की तरफ आते हैं। इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह बेसिकली बड़ीच कबीला है अफ़गानिस्तान कंधार का, वहाँ के ये हैं और वहाँ से इनके आबा व अजदाद 5 पीढ़ी पहले
सही। हज़रत सईदुल्लाह खान ये वली अहद थे कंधार के, और कंधार से ये माइग्रेट करके फिर आए थे बरेली। लेकिन बरेली आने से पहले उस ज़माने में मुग़लों की हुकूमत थी, और यहाँ पर जब आए तो लाहौर में शीश महल में ये ठहरे थे। इनकी कोई 5000 के इनकी सिपा इनके साथ थी। ये वली अहद थे कंधार के, लेकिन वहाँ पर कुछ ख़ानदानी लड़ाइयों की वजह से जस्ट टू अवॉइड ब्लड शेड ये वहाँ से आ गए थे। इनकी सौतेली मदर जो थी वो वहाँ पर मसनद पे अपने बेटे को बिठाना चाहती थी। तो इस किस्म के हालात थे सियासी के। ही लेफ्ट अफ़गानिस्तान, कंधार से इधर आए और यहाँ पे लाहौर में स्टे किया, और यहाँ से फिर उनको बरेली शिफ्ट किया गया। और पूरी फैमिली जो थी ये उसके बाद सिपाहगरी के मिशन में पहले भी थे। उनका मेन जो कॉन्सेप्ट था वो सिपाहगरी था, इसके बाद भी यही रहा। सईदुल्लाह खान के बेटे थे सादत यार खान। सादत यार खान भी अगेन सिपाहगरी से ही मुंसलिक रहे, बल्कि सईदुल्लाह खान साहब को शुजात जंग बहादुर का भी खिताब मिला मुग़लों की तरफ से, और उनकी सिपाह बड़ी बढ़ा दी गई थी जो उनके पास थी। उन्होंने मुग़लों की साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ रहा उनका, और उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी वहाँ पर जो शोरशें थी जो मुग़ल बादशाहों के ख़िलाफ़ होती थी वो उन्होंने वहाँ पर रिज़ॉल्व की थी। सईदुल्लाह खान के बेटे थे मोहम्मद आज़म खान, उनके बेटे थे कासिम अली ख़ान। ये तमाम जो 4 अशख़ास थे ये बड़ी बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉइंटमेंट्स पर रहे मुग़लों के साथ, और इनमें इकानमी पे भी डील करते थे बाज़ लोग, और बाज़ लोग सिर्फ सिपाह को डील करते थे, बाज़ लोग जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव इंतज़ामी अपॉइंटमेंट्स पर थे। सईदुल्लाह खान साहब और उसके बाद फिर कासिम अली ख़ान साहब तक। कासिम अली ख़ान साहब हाफिज़ भी थे और तबीब भी थे। और अवध के जो थे वो नवाब ने उनको बहुत जायदादें बरेली में दी, तो बरेली में ये पूरा ख़ानदान आला हज़रत सेटल हो चुका था। यहाँ से ख़ानदान आला हज़रत का थोड़ा सा फोकस चेंज हुआ। रज़ा अली ख़ान साहब, मौलाना रज़ा अली ख़ान जो आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान के दादा थे, उन्होंने अपने आप को इल्म और इस्लामी उलूम की तरफ वक्फ़ किया, और पहले आलिम दीन बने, और पहला दारुल इफ्ता उन्होंने कायम किया हिंदुस्तान के अंदर। मौलाना रज़ा अली ख़ान के बेटे मौलाना नकी अली ख़ान साहब हकीम भी थे, और उनकी वो भी साहिब तसनीफ़ थे। उन्होंने भी किताबें लिखी, और इल्म की दुनिया में, इस्लामी इल्म की दुनिया में एज़ आलिम दीन उन्होंने बड़ा काम किया। ये पूरा कॉन्सेप्ट अगर आप देखें, सिपाहगरी, इंतज़ामी मामलात, और दैन आलिम दीन की खिदमत, तो उसके बाद एक फल था इमाम अहमद रज़ा खान। वो फिर इस ख़ानदान में पैदा हुए 1856। ये पूरी जो मैंने आपको छोटी मुख्तसर करके कहानी बताई, इसका एक मकसद है कि इमाम अहमद रज़ा खान की जीन्स के अंदर तमाम चीज़ें मौजूद थीं। एडमिनिस्ट्रेशन भी थी, सिपाहगरी भी थी, और यकीनन इल्म दीन तो मौजूद था ही था। अच्छा सर, जैसे कि आपने कहा कि जो माइग्रेशन हुई इसके कुछ पॉलिटिकल और सियासी वजूहात थी, तो क्या ये माइग्रेशन सोलो थी या कोई वहाँ से किसी और ख़ानदान के साथ या किसी सिपा सलार के साथ या किसी और पॉलिटिकल लीडर के साथ आपने ये माइग्रेशन किया आपके ख़ानदान? ये मैं इसको आपको कनेक्ट करना भूल गया था। नादिर शाह इनके साथ ये आए थे सईदुल्लाह खान साहब, नादिर शाह के साथ। ये 1700 कुछ ईस्वी का है, या 28 से 58 ईस्वी के बीच में हिस्ट्री रिकॉर्डेड में मौजूद हैं ये चीज़ें, और सीरत आला हज़रत की किताब है उसमें भी ये तमाम डेट्स के साथ चीज़ें मौजूद हैं। और ये इनके आने का मकसद नादिर शाह के साथ आए थे। वो तो आपको पता है उनका फोकस होता था यहाँ पर आना, यहाँ पर लोगों के साथ मेल जोल करना, उसके बाद वापस चले जाना। लेकिन आला हज़रत के जो जद अमजद थे वो इधर रुक गए थे। अच्छा सर, जैसे कि आपने कहा कि वो जब ख़ानदान आला हज़रत यहाँ शिफ्ट हुआ, उन्होंने माइग्रेशन की, तो उस वक़्त यहाँ जो सियासी हालात थे हिंदुस्तान के वो क्या थे, और उस वक़्त यहाँ पर जो दीन इस्लाम था वो किस हद तक यहाँ पर नाफिज हो चुका था, या उसके सम्राट आना शुरू हो गए थे, और उसकी किस हद तक रिट दायर थी, दीनी हवाले से भी और सियासी हवाले से भी थोड़ा सा पस मंज़र का बयान हो जाए। मुग़लों की जो हालात थे उस वक्त कोई इतने अच्छे नहीं थे, बल्कि यूँ कहूँगा कि नागुफ्ता बे थे। और औरंगज़ेब आलमगीर के बाद जितने भी बादशाह और सलातीन आए मुग़ल, उन्होंने कोशिश की अपनी तरफ से, लेकिन दे कुडंट सर्वाइव। ईस्ट इंडिया कंपनी पहुँच चुकी थी, सब वो जो कार्रवाई थी शुरू हो चुकी थी, अंग्रेज़ आ चुका था, सिराजुद्दौला, टीपू सुल्तान, ये एक्टिविटीज़ सारी हो चुकी थी। और उस वक्त अगर देखा जाए तो उस ज़माने में
जो हालात थे मुग़ल सल्तनत के, वो ऐसे थे कि वो गवर्न करना चाहते थे इंडिया को, हिंदुस्तान को, लेकिन वो कर नहीं पा रहे थे। और उसकी रीज़न्स सिर्फ दीनी मजहबी नहीं थी, एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न्स भी बहुत ज़्यादा थी। जहाँ जहाँ हिंदू रियासतें थीं वो राजा भी अपने सर उठा रहे थे और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलकर बहुत सारी और साजिशें चल, यानी कि आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस तरह कि आप बता रहे हैं कि हर चीज़ ज़वाल पजीर थी और मुसलमान भी थे, वो भी उन ज़वाल का शिकार थे और ईस्ट इंडिया कंपनी भी यहाँ पे आ चुकी थी, यानी कि अंग्रेज़ साम्राज्य का भी यहाँ पर कब्ज़ा हो चुका था। तो सर इन हालात के अंदर ये एक ऐसी शख्सियत जो है वो जन्म लेती है और जिसका जो वतन भी हिंदुस्तान नहीं है, उसके आबाओ अजदाद जो है वो अफ़गानिस्तान से माइग्रेट करके यहाँ पर आए हैं। तो आप क्या समझते हैं कि सर ये इन हालात में उनकी परवरिश जिन हालात में हो रही थी, आला हज़रत परवान चढ़ रहे थे, उनकी जवानी आ रही थी, वो जो देख रहे थे, समझ रहे थे, ये जो उनकी शख्सियत बिल्डिंग में, करैक्टर बिल्डिंग में इन सब चीज़ों का भी किरदार रहा होगा कि आप देख रहे थे कि मुसलमानों की हुकूमत ज़वाल पजीर है और अंग्रेज़ आ रहे हैं, उनकी तालीमात आ रही हैं, उनके अफ़कार आ रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? आला हज़रत इमाम मोहम्मद रज़ा ख़ान की जो ट्रेनिंग हुई है ना, वो एनवायरमेंटल ट्रेनिंग हुई है। जी जी, ट्रेनिंग पे बात। वो एनवायरमेंटल ट्रेनिंग जो हुई है वो आप ये सोचिए कि 1856 में वो दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं। जी जी। 1857 में जंग आज़ादी होती है। जी बिल्कुल। यानी वो 1 साल के थे जब जंग आज़ादी हुई और उनके जद अमजद जो मौलाना रज़ा अली ख़ान थे, वो जनरल बख्श ख़ान के साथ मिलकर और मौलाना फजल हक खैराबादी जिन्होंने पहला फतवा दिया था अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, उनके साथ मिलकर जंग आज़ादी में उन्होंने बाकायदा पार्टिसिपेट किया। बल्कि कुछ किताबों में, कुछ रिवायतों में ये भी लिखा है कि उनके सर की कीमत अंग्रेज़ों ने 500 रुपये रखी थी। ये सर ये पॉइंट देखिए सर, मैं आपसे यही पूछना चाह रहा था कि हमारे यहाँ आज के जो नौजवान हैं उनको ये मुग़ालता दिया गया कि शायद ये जो लोग थे ये प्लांटेड थे या फिर इस तरह किस्म की चीज़ें मौजूद थी, लेकिन जैसा कि आपने बयान किया कि 1857 की तहरीक जंग आज़ादी और उस वक़्त आला हज़रत के आबाओ अजदाद का उसमें पार्टिसिपेट करना और इस अंदाज में पार्टिसिपेट करना कि उनके सर की कीमत लगाई जा रही है, तो ये सब चीज़ों को अगर हम देखें, इसको हम इंटर रिलेट करें, को कनेक्ट करें, तो हमें समझ आती है कि ये आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की जो ग्रूमिंग हो रही थी वो किस इन्वायरमेंट में हो रही थी और आपके आबाओ अजदाद जो थे वो क्या फ़िक्र रखते थे, बिल्कुल ऐसा, और आला हज़रत के जो तालीमात थी वो फिर किस नहज पे थी। तो ये जो मैं ख्याल है कि हमारे नौजवानों में जो मुग़ालता दिया गया कि ये सब प्लांटेड था और ये सब कुछ अंग्रेज़ ने, तो ये तो सब चीज़ें सारी वाज़ेह हो जाती हैं। आला हज़रत एक हुर्रियत पसंद इंसान थे और उन्होंने इस बात का प्रूफ अपने जवानी के पहले फतवे में दिया था। उस पर जब आप बातचीत करेंगे तो मैं आऊँगा, लेकिन फ़िलहाल आपके जो जनरेशन जी के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हम सियाक़ व सबाक़ में चीज़ों को देखेंगे तो हम पर्सनैलिटी को असेस कर सकेंगे। अगर हम उसको बग़ैर सियाक़ व सबाक़ के देखेंगे कि वो वहाँ से आए क्यों थे, उनको लेके कौन आया था, क्या वो अंग्रेज़ के साथ आए थे, नादिर शाह के साथ आए थे, तो नादिर शाह अंग्रेज़ का डाउट तो हो नहीं सकता, और यहाँ पर कहाँ रहे थे। उसके बाद बरेली कब शिफ्ट हुए, उससे पहले उन्होंने रोहिलखंड में एक बहुत बड़ी बगावत थी जो मुग़लों के ख़िलाफ़ थी, उसको भी कुचला सईदुल्ला खान साहब ने। तो ये पूरा एक कॉन्सेप्ट है जिसके जो मैंने आपको बताया ना, आला हज़रत की जीन्स में चीज़ें मौजूद थी। हुर्रियत पसंदी आला हज़रत की जीन्स में मौजूद थी और जो उनको अपने आबाओ अजदाद से विरसे में मिली थी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो सर ये 1857 की तहरीक जंग आज़ादी में जैसा को पता है उसकी कई वजूहात थी, नाकामी का सामना करना पड़ा और उसके बाद जो अंग्रेज़ का और हिंदुओं का एक गठजोड़ बन गया और उन्होंने उस बगावत का बदला लिया और उस बदले के नतीजे में सर बहुत से लोगों को नवाजा गया और बहुत से लोग ज़ेरे इताब आए। तो मैं ये भी सर थोड़ी जो पार्टीशन हुई कि कौन से लोग नवाजे गए और कौन से लोग ज़ेरे इताब आए, कौन से लोगों को जायदादें बख्शी गई और किन लोगों के साथ जो है ना वो इम्तियाजी सलूक बरता गया, उस कॉन्टेस्ट में भी सर थोड़ा सा मैं कोशिश करूँगा कि मैं बग़ैर नाम लिए लेकिन कुछ लोगों के नाम तो मुझे लेने पड़े। देखें, पहली बात तो एक बात स्ट्रेट, लेट्स हैव अ फॉर्मूला। जो अंग्रेज़ के वफादार हैं उनके नाम के साथ आपको सर लिखा नज़र आ जाएगा, ये सबसे बड़ा हमारे पास। मतलब उसके बाद आप मज़ीद डिस्कस नहीं कर सकते इस बात को। इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह की पूरी फैमिली में आज तक किसी के नाम के साथ सर नहीं लगा हुआ, कोई सरकारी खिताब नहीं मिला, कोई ना शम्सुल उलमा है
जी 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 एग्जैक्टली, मैं समझ रहा हूँ। अंडरस्टैंड जी, कीजिएगा जी, कि सर। जो दीनी हथियार इस्तेमाल किया जी, गया जी। था उनको दिए गए थे खिताबात शम्सुल उलमा, समझ गए। सर सैयद अहमद खान। जी, जी। तो ये तमाम लोग जो थे ये एक तरफ पिच्ड थे। जी, जी। और इनके साथ अगर कोई तारीख इनको बताती है कि वो अंग्रेज़ों के साथ वफादार थे तो वो किताबों में मौजूद है। सही। इमाम अहमद रज़ा ख़ान की पूरी फैमिली के साथ सर या शम्सुल उलमा का कोई खिताब मौजूद नहीं। ये पहला एविडेंस है, इट बेयर्स दी टेस्टिमनी कि इमाम अहमद रज़ा ख़ान का ताल्लुक, कभी भी उनकी फैमिली का ताल्लुक अंग्रेज़ों से वफादारी के शुबे में नहीं देखा। नहीं रहा, ना कोई सरकारी खिताब ना मिला, कोई- ना कोई ना उनको कोई जायदादें मिली। जो जायदादें मिली वो भी मुग़लों से मिली। मुग़लों से मुग़लों से मिली। ये भी सर मैं अपने सामीन को, नाजरीन को बात क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो इल्ज़ाम भी लगाया जाता है ख़ानदान आला हज़रत पर, जो उनको जायदादें दी भी गई वो मुग़लों की तरफ से दी गई उनकी दीनी खिदमात के सिले में। बिल्कुल, और उनके अस्करी खिदमात के और उनके अस्करी खिदमात के सिले में। और जबकि इमाम अहले सुन्नत का पूरा ख़ानदान जो है, अगर आपके एक एक फ़र्द को देखें तो वो एक एक फ़र्द जो है वो हुर्रियत का एक निशान नज़र आएगा। बेशक बेशक। तो इसमें तो यानी कि हमारे सामने ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि इमाम अहले सुन्नत का जो ख़ानदान था उसका क्या सियासी पस मंज़र था और वो क्या फ़िक्र रखते थे। अच्छा सर, अगला सवाल जो है ना मैं आपसे ही करना चाहूँगा कि इमाम अहले सुन्नत जब आपने दीनी मसलक संभाली, आप दरस निज़ामी या उफ़क़ जो भी मरवजा उलूम थे उससे आप फाजिल हुए और आपने फतावा की मसलक संभाली, तो उसके हवाले से भी यानी कि आपने पहला फतवा क्या दिया और उस वक्त उम्र क्या थी और आपका इल्मी ज़ौक़ क्या था। तो एक छोटे से वक्फ़े के बाद इंशाअल्लाह हम इसको डिस्कस करेंगे सर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन, मेरा नाम उस्मान मोहिउद्दीन नूरानी है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अनसुनी बातें। आप यकीनन हैरान होंगे कि आज आपसे मैं क्यों मुखातिब हूँ और हमारे जिस प्रोग्राम के जो होस्ट हैं कर्नल जवाद रज़ा ख़ान साहब वो कहाँ हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि अनसुनी बातें ये वो चैनल है, जैसा कि आपको मालूम है, कि जिसने फ़िक्र रज़ा के हवाले से हालिया दिनों में वो अपना किरदार अदा किया है, जिसने बहुत से हलकों में हलचल मचाई, नौजवानों को फ़िक्र इमाम अहमद रज़ा से आशना किया। और उसी सिलसिले की कड़ी ये है कि मैं भी इसी चैनल के फैज़ से, इसी के तवस्सुल से क़िबला जवाद रज़ा ख़ान साहब से मुतारिफ़ हुआ और उनसे मुलाकात की। क्योंकि एक नौजवान के जहन में आला हज़रत की शख्सियत के हवाले से चंद दिहाइयों में, पिछले चंद अरसे में ऐसा जहर भरा गया है जिसका मदावा सही मानों में अब तक नहीं हो सका। और आप इस चीज़ से बाखूबी आगाह हैं कि हमारे यहाँ जिस अंदाज़ में प्रोपेगेंडा किया जाता है, किसी शख्सियत की किरदार कशी की जाती है, वो एक अजीब तरीका है और उसका जो जवाब देना है, उसको जो क्लैरिफाई करना है, उस हवाले से हमारे यहाँ लोग भी ऐसे मौजूद नहीं हैं जो उन तमाम अशकालात का मौसर अंदाज में जवाब दे सकें। मैंने कर्नल साहब से गुजारिश की कि कर्नल साहब, आला हज़रत की शख्सियत वो अजीम शख्सियत है जिसने पूरे बरसग़ीर पाक व हिंद में वो नकूश छोड़े हैं कि जिसको आज तक हर मुसलमान महसूस कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद आज का नौजवान जो है वो आला हज़रत की शख्सियत से उस तरह से मुतारिफ़ नहीं है जिस तरह से उसको मुतारिफ़ होना चाहिए था। और कुछ ऐसे सवालात, कुछ ऐसे अशकालात, कुछ ऐसी कन्फ्यूजन्स उनके जहन में पाई जाती हैं कि जब तक उस कन्फ्यूजन्स को, उन अशकालात को एड्रेस नहीं किया जाएगा, आज का नौजवान, हमारी जो यूथ है, वो आला हज़रत की शख्सियत से मानूस नहीं हो सकेगी। तो इसी सिलसिले में मैंने कर्नल साहब से गुजारिश की कि मेरे सामने कुछ सवालात हैं जो मैंने तरतीब दिए हैं और वो सवालात उन नौजवानों के जो फ़िक्र में, उनके जहनों में जो अशकालात हैं उसकी रोशनी में तैयार किए हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि उन सवालात को आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँ। और इसीलिए मैंने जो हमारे इस प्रोग्राम के जो मेज़बान होते थे, आज वो हमारे मेहमान हैं। जी कर्नल साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे मौका दिया और आपने टाइम निकाला और हमने इस जो सवालात जो मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किए थे, हम ये चाहते हैं कि सर जो नौजवान है, हमारा यूथ है, आपको पता है कि सोशल मीडिया का दौर है और आज का जो नौजवान है वो क्रिटिकल थिंकिंग पर आ गया है। और क्रिटिकल थिंकिंग जब होती है तो उसमें हर तरह का यानी कि मामला डिस्कस किया जाता है, शख्सियत के हवाले से उसके हर पहलू को डिस्कस किया जाता है। और जैसे कि मैंने सर गुजारिश की कि इमाम अहले सुन्नत की जो शख्सियत है, आपका जो आपका कद है, जो आपकी खिदमात हैं, जो आपका इल्मी कद है,
अफसोस का मकाम ये है कि उस तरह से आपका तारुफ नहीं करवाया गया। और बिलखसूस जो इस वक्त हमारा जो जेनजीज़ है, मैं ख़ास तौर पे बात करूँगा जेनजीज़ की, कि वो जब जेनजीज़ हमारी बाशऊर हो रही हैं, नौजवान हो रही हैं, तो वो आला हज़रत को कैसे देखती हैं? उनके नज़दीक तो हमारे यहाँ जो पिछले दौर में जो तारुफ करवाया गया वो तो नाकाफ़ी है सर, और वो उससे मुतमईन भी नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि हम अपने यूथ को, अपनी नई नस्ल को इमाम अहले सुन्नत की शख्सियत से उस अंदाज़ में मुतारिफ़ करवाएं कि वो समझ सकें कि ये वो शख्सियत है जो हमारी हकीकी मानों में रहनुमाई कर सकती हैं, हमारे जो अश्कालात हैं उसको दूर कर सकती हैं, जो हमारे दीनी अश्कालात हैं, जो दीनी कन्फ्यूजन्स हैं उसमें हमारी रहनुमाई कर सकती हैं। तो सर इसलिए मैंने आपको आज के प्रोग्राम में ज़हमत दी है। तो सबसे पहले तो सर आप जो है ना आला हज़रत के आबा अजदाद, उनका तारुफ़ क्या था, उनका बैकग्राउंड कहाँ से वो आए, और वो उनका मिशन क्या था, किस मिशन के तहत वो यहाँ पर आए, ये वो चीज़ें हैं जो आज का नौजवान सुनना चाहता है कि इसके पीछे रीज़न क्या थी, बैकग्राउंड क्या था। तो सर इस पर कोई गुफ्तगू करें। उस्मान, पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का। मैं आपकी जेन जी से बड़ा कनेक्ट रहने की कोशिश करता हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि जेन जी के जो सवालात हैं वो मुझ तक पहुँचें, बाज़ दफ़ा पहुँचते भी हैं जी जी। लेकिन शायद आपने जिस तरह तरतीब दी होंगे, मेरा ख्याल है वो मेरे लिए भी आसानी होगी और सुनने वालों के लिए भी इंशाल्लाह आसानी होगी। हम पहले सवाल की तरफ आते हैं। इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह बेसिकली बड़ीच कबीला है अफ़गानिस्तान कंधार का, वहाँ के ये हैं, और वहाँ से इनके आबा अजदाद 5 पीढ़ी पहले हज़रत सईदुल्लाह ख़ान ये वली अहद थे कंधार के, और कंधार से ये माइग्रेट करके फिर आए थे बरेली। लेकिन बरेली आने से पहले उस ज़माने में मुग़लों की हुकूमत थी, और यहाँ पर जब आए तो लाहौर में शीश महल में ये ठहरे थे। इनकी कोई 5000 के इनकी सिपा इनके साथ थी। ये वली अहद थे कंधार के, लेकिन वहाँ पर कुछ ख़ानदानी लड़ाइयों की वजह से, जस्ट टू अवॉइड ब्लड शेड, ये वहाँ से आ गए थे। इनकी सौतेली मदर जो थी वो वहाँ पर मसनद पे अपने बेटे को बिठाना चाहती थी। तो इस किस्म के हालात थे सियासी के। ही लेफ़्ट अफ़गानिस्तान, कंधार से इधर आए और यहाँ पर लाहौर में स्टे किया, और यहाँ से फिर उनको बरेली शिफ्ट किया गया। और पूरी फैमिली जो थी ये उसके बाद सिपाहगरी के मिशन में पहले भी थे। उनका मेन जो कॉन्सेप्ट था वो सिपाहगरी था, इसके बाद भी यही रहा। सईदुल्लाह ख़ान के बेटे थे सादत यार ख़ान। सादत यार ख़ान भी अगेन सिपाहगरी से ही मुंसलिक रहे, बल्कि सईदुल्लाह ख़ान साहब को शुजात जंग बहादुर का भी खिताब मिला मुग़लों की तरफ से, और उनकी सिपाह बड़ी बढ़ा दी गई थी जो उनके पास थी। उन्होंने मुग़लों की साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ रहा उनका, और उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी वहाँ पर जो शोरशें थी जो मुग़ल बादशाहों के ख़िलाफ़ होती थी वो उन्होंने वहाँ पर रिज़ॉल्व की थी। सईदुल्लाह ख़ान के बेटे थे मोहम्मद आज़म ख़ान, उनके बेटे थे काज़िम अली ख़ान। ये तमाम जो 4 अशख़ास थे ये बड़ी बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉइंटमेंट्स पर रहे मुग़लों के साथ, और इनमें इकानमी पे भी डील करते थे बाज़ लोग, और बाज़ लोग सिर्फ सिपाह को डील करते थे, बाज़ लोग जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव इंतज़ामी अपॉइंटमेंट्स पर थे। सईदुल्लाह ख़ान साहब और उसके बाद फिर काज़िम अली ख़ान साहब तक। काज़िम अली ख़ान साहब हाफिज़ भी थे और तबीब भी थे। और अवध के जो थे वो नवाब ने उनको बहुत जायदादें बरेली में दी, तो बरेली में ये पूरा ख़ानदान आला हज़रत सेटल हो चुका था। यहाँ से ख़ानदान आला हज़रत का थोड़ा सा फोकस चेंज हुआ। रज़ा अली ख़ान साहब, मौलाना रज़ा अली ख़ान जो आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान के दादा थे, उन्होंने अपने आप को इल्म और इस्लामी उलूम की तरफ वक्फ़ किया, और पहले आलिम दीन बने, और पहला दारुल इफ्ता उन्होंने कायम किया हिंदुस्तान के अंदर। मौलाना रज़ा अली ख़ान के बेटे मौलाना नकी अली ख़ान साहब हकीम भी थे, और उनकी वो भी साहिब तसनीफ़ थे। उन्होंने भी किताबें लिखी, और इल्म की दुनिया में, इस्लामी इल्म की दुनिया में एज़ आलिम दीन उन्होंने बड़ा काम किया। ये पूरा कॉन्सेप्ट अगर आप देखें, सिपाहगरी, इंतज़ामी मामलात, और दैन आलिम दीन की खिदमत, तो उसके बाद एक फल था इमाम अहमद रज़ा ख़ान, वो फिर इस ख़ानदान में पैदा हुए 1856। ये पूरी जो मैंने आपको छोटी मुख्तसर करके कहानी बताई, इसका एक मकसद है कि इमाम अहमद रज़ा ख़ान की जीन्स के अंदर तमाम चीज़ें मौजूद थीं। एडमिनिस्ट्रेशन भी थी, सिपाहगरी भी थी,
और यकीनन इल्म दीन तो मौजूद था ही था। अच्छा सर, जैसे कि आपने कहा कि जो माइग्रेशन हुई इसके कुछ पॉलिटिकल और सियासी वजूहात थी, तो क्या ये माइग्रेशन सोलो थी या कोई वहाँ से किसी और ख़ानदान के साथ या किसी सिपा सलार के साथ या किसी और पॉलिटिकल लीडर के साथ आपने ये माइग्रेशन किया आपके ख़ानदान? ये मैं इसको आपको कनेक्ट करना भूल गया था। नादिर शाह इनके साथ ये आए थे सईदुल्लाह खान साहब, नादिर शाह के साथ। ये 1700 कुछ ईस्वी का है, ये 28 से 58 ईस्वी के बीच में हिस्ट्री रिकॉर्डेड में मौजूद हैं ये चीज़ें, और सीरत आला हज़रत की किताब है उसमें भी ये तमाम डेट्स के साथ चीज़ें मौजूद हैं। और ये इनके आने का मकसद नादिर शाह के साथ आए थे। वो तो आपको पता है उनका फोकस होता था यहाँ पर आना, यहाँ पर लोगों के साथ मेल जोल करना, उसके बाद वापस चले जाना। लेकिन आला हज़रत के जो जद्द अमजद थे वो इधर रुक गए थे। अच्छा सर, जैसे कि आपने कहा कि वो जब ख़ानदान आला हज़रत यहाँ शिफ्ट हुआ, उन्होंने माइग्रेशन की, तो उस वक़्त यहाँ जो सियासी हालात थे हिंदुस्तान के वो क्या थे, और उस वक़्त यहाँ पर जो दीन इस्लाम था वो किस हद तक यहाँ पर नाफिज हो चुका था या उसके सम्राट आना शुरू हो गए थे, और उसकी किस हद तक रिट दायर थी, दीनी हवाले से भी और सियासी हवाले से भी थोड़ा सा पस मंज़र का बयान हो जाए। मुग़लों की जो हालात थे उस वक्त कोई इतने अच्छे नहीं थे, बल्कि यूँ कहूँगा कि नागुफ्ता बे थे। और औरंगज़ेब आलमगीर के बाद जितने भी बादशाह और सलातीन आए मुग़ल, उन्होंने कोशिश की अपनी तरफ से, लेकिन दे कुडंट सर्वाइव। ईस्ट इंडिया कंपनी पहुँच चुकी थी, सब वो जो कार्रवाई थी शुरू हो चुकी थी, अंग्रेज़ आ चुका था, सिराजुद्दौला, टीपू सुल्तान, ये एक्टिविटीज़ सारी हो चुकी थी। और उस वक्त अगर देखा जाए तो उस ज़माने में जो हालात थे मुग़ल सल्तनत के, वो ऐसे थे कि वो गवर्न करना चाहते थे इंडिया को, हिंदुस्तान को, लेकिन वो कर नहीं पा रहे थे। और उसकी रीज़न्स सिर्फ दीनी मजहबी नहीं थी, एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न्स भी बहुत ज़्यादा थी। जहाँ जहाँ हिंदू रियासतें थीं वो राजा भी अपने सर उठा रहे थे, और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलकर बहुत सारी और साजिशें चल। यानी कि आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस तरह कि आप बता रहे हैं कि हर चीज़ ज़वाल पजीर थी और मुसलमान भी थे, वो भी उन ज़वाल का शिकार थे, और ईस्ट इंडिया कंपनी भी यहाँ पे आ चुकी थी। यानी कि अंग्रेज़ साम्राज्य का भी यहाँ पर कब्ज़ा हो चुका था। तो सर इन हालात के अंदर ये एक ऐसी शख्सियत जो है वो जन्म लेती है, और जिसका जो वतन भी हिंदुस्तान नहीं है, उसके आबा अजदाद जो हैं वो अफ़गानिस्तान से माइग्रेट करके यहाँ पर आए हैं। तो आप क्या समझते हैं कि सर ये इन हालात में उनकी परवरिश जिन हालात में हो रही थी, आला हज़रत परवान चढ़ रहे थे, उनकी जवानी आ रही थी, वो जो देख रहे थे, समझ रहे थे, ये जो उनकी शख्सियत बिल्डिंग में, करैक्टर बिल्डिंग में इन सब चीज़ों का भी किरदार रहा होगा कि आप देख रहे थे कि मुसलमानों की हुकूमत ज़वाल पजीर है और अंग्रेज़ आ रहे हैं, उनकी तालीमात आ रही हैं, उनके अफ़कार आ रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? आला हज़रत इमाम मोहम्मद रज़ा ख़ान की जो ट्रेनिंग हुई है ना, वो एनवायरमेंटल ट्रेनिंग हुई है। जी ट्रेनिंग वो एनवायरमेंटल ट्रेनिंग जो हुई है, वो आप ये सोचिए कि 1856 में वो दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं। 1857 में जंग आज़ादी होती है। जी बिल्कुल। यानी वो 1 साल के थे जब जंग आज़ादी हुई, और उनके जद्द अमजद जो मौलाना रज़ा अली ख़ान थे, वो जनरल बख्श ख़ान के साथ मिलकर, और मौलाना फजल हक खैराबादी जिन्होंने पहला फतवा दिया था अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, उनके साथ मिलकर जंग आज़ादी में उन्होंने बाकायदा पार्टिसिपेट किया। बल्कि कुछ किताबों में, कुछ रिवायतों में ये भी लिखा है कि उनके सर की कीमत अंग्रेज़ों ने 500 रुपये रखी थी। ये सर ये पॉइंट देखिए सर, मैं आपसे यही पूछना चाह रहा था कि हमारे यहाँ आज के जो नौजवान हैं उनको ये मुग़ालता दिया गया कि शायद ये जो लोग थे ये प्लांटेड थे या फिर इस किस्म की चीज़ें मौजूद थी। लेकिन जैसा कि आपने बयान किया कि 1857 की तहरीक जंग आज़ादी और उस वक़्त आला हज़रत के आबा अजदाद का उसमें पार्टिसिपेट करना, और उस अंदाज में पार्टिसिपेट करना कि उनके सर की कीमत लगाई जा रही है, तो ये सब चीज़ों को अगर हम देखें, इसको हम इंटर रिलेट करें, को कनेक्ट करें, तो हमें समझ आती है कि ये आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की जो ग्रूमिंग हो रही थी वो किस इन्वायरमेंट में हो रही थी, और आपके आबा अजदाद जो थे वो क्या फ़िक्र रखते थे, बिल्कुल ऐसा। और आला हज़रत के जो तालीमात थी वो फिर किस नहज पे थी। तो ये जो मैं ख्याल है कि हमारे नौजवानों में जो मुग़ालता दिया गया कि ये सब प्लांटेड था और ये सब कुछ अंग्रेज़ ने, तो ये तो सब चीज़ें सारी वाज़े हो जाती हैं। आला हज़रत एक हुर्रियत पसंद इंसान थे, और उन्होंने इस बात का प्रूफ अपने जवानी के पहले फतवे में दिया था। उस पर जब आप बातचीत करेंगे तो मैं आऊँगा, लेकिन फ़िलहाल आपके
जो जनरेशन जी के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हम सियाक़ व सबाक़ में चीज़ों को देखेंगे तो हम पर्सनैलिटी को असेस कर सकेंगे। अगर हम उसको बगैर सियाक़ व सबाक़ के देखेंगे कि वो वहाँ से आए क्यों थे, हाँ जी, उनको लेके कौन आया था, क्या वो अंग्रेज़ के साथ आए थे, नादिर शाह के साथ आए थे, तो नादिर शाह अंग्रेज़ का डाउट तो हो नहीं सकता। और यहाँ पर कहाँ रहे थे, उसके बाद बरेली कब शिफ्ट हुए, उससे पहले उन्होंने रोहिलखंड में एक बहुत बड़ी बगावत थी जो मुग़लों के ख़िलाफ़ थी, उसको भी कुचला सईदुल्लाह खान साहब ने। तो ये पूरा एक कॉन्सेप्ट है जिसके जो मैंने आपको बताया ना, आला हज़रत की जीन्स में चीज़ें मौजूद जी, हुर्रियत पसंदी आला हज़रत की जीन्स में मौजूद थी, और जो उनको अपने आबाओ अजदाद से विरसे में मिली थी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो सर ये 1857 की तहरीक जंग आज़ादी में जैसे को पता है उसकी कई वजूहात थी, उनको नाकामी का सामना करना पड़ा, और उसके बाद जो अंग्रेज़ का और हिंदुओं का एक गठजोड़ बन गया और उन्होंने उस बगावत का बदला लिया। और उस बदले के नतीजे में सर बहुत से लोगों को नवाजा गया और बहुत से लोग ज़ेरे इताब आए। तो मैं ये भी सर थोड़ी जो पार्टीशन हुई कि कौन से लोग नवाजे गए और कौन से लोग ज़ेरे इताब आए, कौन से लोगों को जायदादें बख्शी गई और किन लोगों के साथ जो है ना वो इम्तियाजी सलूक बरता गया, उस कॉन्टेस्ट में ये भी सर थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा कि मैं बगैर नाम लिए जी लेकिन कुछ लोगों के नाम तो मुझे लेने पड़े। देखें, पहली बात तो एक बात स्ट्रेट, लेट्स हैव अ फॉर्मूला जी। जो अंग्रेज़ के वफादार हैं उनके नाम के साथ आपको सर लिखा नज़र आ जाएगा, ये सबसे बड़ा हमारे पास। मतलब उसके बाद आप मज़ीद डिस्कस नहीं कर सकते इस बात को। इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह की पूरी फैमिली में आज तक किसी के नाम के साथ सर नहीं लगा हुआ, कोई सरकारी खिताब नहीं मिला, कोई ना शम्सुल उलमा है। जी एग्जैक्टली, मैं समझ अंडरस्टैंड कीजिएगा कि जो दीनी हथियार इस्तेमाल किया गया था उनको दिए गए थे खिताबात शम्सुल उलमा, समझ गए, सर सैयद अहमद खान। जी। तो ये तमाम लोग जो थे ये एक तरफ पिच्ड थे। जी। और इनके साथ अगर कोई तारीख़ इनको बताती है कि वो अंग्रेज़ों के साथ वफादार थे तो वो किताबों में मौजूद है। इमाम अहमद रज़ा खान की पूरी फैमिली के साथ सर या शम्सुल उलमा का कोई खिताब मौजूद नहीं। ये पहला एविडेंस है, इट बेयर्स दी टेस्टिमनी कि इमाम अहमद रज़ा खान का ताल्लुक, कभी भी उनकी फैमिली का ताल्लुक अंग्रेज़ों से वफादारी के शुबे में नहीं रहा, ना कोई सरकारी खिताब मिला, ना उनको कोई जायदादें मिली। जो जायदादें मिली वो भी मुग़लों से। ये भी सर मैं अपने सामीन को, नाजरीन को बात क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो इल्ज़ाम भी लगाया जाता है ख़ानदान आला हज़रत पर, जो उनको जायदादें दी भी गई वो मुग़लों की तरफ से दी गई उनकी दीनी खिदमात के सिले में। बिल्कुल, और उनके अस्करी खिदमात के सिले में। और जबकि इमाम आले सुन्नत का पूरा ख़ानदान जो है, अगर आपके एक एक फ़र्द को देखें तो वो एक एक फ़र्द जो है वो हुर्रियत का एक निशान नज़र आएगा। बेशक तो इसमें तो यानी कि हमारे सामने ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि इमाम आले सुन्नत का जो ख़ानदान था उसका क्या सियासी पस मंज़र था और वो क्या फ़िक्र रखते थे। अच्छा सर, अगला सवाल जो है ना मैं आपसे ही करना चाहूँगा कि इमाम आले सुन्नत जब आपने दीनी मसरत संभाली, आप दरस निज़ामी या उफ़क़ जो भी मरवजा उलूम थे उससे आप फाजिल हुए और आपने फतावा की मसरत संभाली, तो उसके हवाले से भी यानी कि आपने पहला फतवा क्या दिया और उस उम्र क्या थी और आपका इल्मी ज़ौक़ क्या था, तो एक छोटे से वक्फ़े के बाद इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस करेंगे। सर, मैंने सर आपसे सवाल किया कि इमाम अहले सुन्नत जो है वो आप किस उम्र में आपने मसनद संभाली और आपने फतावा नवीसी कब शुरू की और आपके जो फतावा जात थे उसमें पहला फतवा कौन सा था, इस हवाले से भी सर मैं आपसे मैं बजाय ये कि उनकी 9 उम्री के फतवे पे बात करूं, जी मैं चाहूँगा उनके जवानी का 22 साल के आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान के उस फतवे की बात करूं जो कि मैच्योर आइकॉनिक किस्म का फतवा था। ठीक। और उसकी जो सुन्नत थी वो हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी से मिलती थी। अच्छा, माशाअल्लाह। ये वो फतवा था, हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी ने एक बहुत बड़ा जिहाद किया था जब अकबर बादशाह ने दीन इलाही नाम के नाम पर इस्लाम की शक्ल को बिगाड़ा और काफ़ी हद तक उसमें कुछ ऐसी मकरूह चीज़ें लेके आ गया जिसकी वजह से जो उस वक्त के उलमा थे वो परेशान थे, लेकिन वो डरते थे और बादशाह के ख़िलाफ़ बात नहीं करते थे। लेकिन एक उस वक्त शख्स खड़े हुए हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह, और सबसे पहला फतवा उन्होंने जो रोका था गाय की कुर्बानी के ऊपर पाबंदी लगाने का, जो कि उसके वज़ीर बीरबल ने उसको मशवरा दिया था कि हिंदू खुश हो जाएंगे और आपकी जो सल्तनत है वो मज़ीद वसी हो जाएगी। सियासी तौर से उसको
किसी तरह से कन्विंस किया गया अकबर को, लेकिन हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी ने उसका पूरा उसके ख़िलाफ़ एक तहरीक चलाई, उनको ज़िंदान में भी डाला गया और आखिर में जहांगीर से खुद ज़िबा करवाई हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी ने गाय महल के अंदर। दैट वाज अ सॉर्ट ऑफ अ जिहाद विच हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी ने कलमा हक बुलंद किया हमने। और उसके बाद अब आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान 22 साल के होते हैं तो अंग्रेज़ वही चाल रिपीट करता है हिंदुओं के साथ मिलके और दोबारा गाय की कुर्बानी को मौकूफ़ किया जाता है, रोका जाता है और कहा जाता है कि ये नहीं की जाएगी। तो तमाम जितने भी उलमाए दीन और साथ मौजूद थे उन्होंने उस वक्त हाँ में हाँ मिलाई, क्योंकि अंग्रेज़ का दौर दौरा था, हिंदुओं से वो मोहब्बत शो करना चाहते थे। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर इससे किसी की दिल आज़ारी नहीं होती तो हम गाय की कुर्बानी को मौकूफ़ कर सकते हैं। ये फतवे बाकी स्कूल ऑफ थाट्स ने दे दिए। लेकिन इमाम मोहम्मद रज़ा ख़ान क्योंकि उनके अंदर वही खून था जो कि हुर्रियत पसंद था, उन्होंने कहा कि नहीं, ये इस्लामी शार है, हम इसको नहीं छोड़ सकते, और अगर ये हिंदुओं को खुश करने के लिए किया जा रहा है तो हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो ये फतवा जो था, ये वो पहला फतवा था जिसको मैं बड़ा टर्निंग पॉइंट फतवा कहता हूँ। 22 साल का नौजवान जो कि ये फतवा देता है। सर, इतनी बालिग नज़री कि एक 22 साल का नौजवान जो है वो इतनी गहरी नज़र रखता है हालात के ऊपर कि जिस वक़्त बड़े बड़े इल्मी शख्सियात जो थी वो एक पलड़े पे थी और वो हुकूमत के साथ थी और वो गाय कशी के हवाले से वो अपना एक मौक़िफ़ ले चुकी थी। तो एक 22 साल का नौजवान जो है वो ये स्टैंड लेता है कि नहीं, ये इस्लामी शार में से है और हमें इसको ज़िंदा करना है। तो सर, आप समझते हैं कि उस वक़्त कोई इम्पैक्ट आया कि इमाम अहले सुन्नत के उस फतवे का आपके ख़ानदान की निस्बत की वजह से इतना इम्पैक्ट था कि लोगों ने उसको सीरियस लिया और लोगों ने कुछ समझा कि ये जो फतवा आया है ये वाकई मुसलमानों की तर्जुमानी है? जिन हजरात ने जो अदर स्कूल ऑफ थाट से थे, इस फतवे के 3 से 4 साल बाद अपने अपने फतवों से रुजू किया और उन्होंने कहा कि इमाम अहमद रज़ा ठीक कहता है, ये हम इस्लामी शार है और हम इसको नहीं छोड़ सकते और इसका सियासी फ़ायदा हम हिंदुओं को नहीं दे सकते। ये वो सियासी बसीरत है जिसकी एक 22 साल के नौजवान, हम रिकॉर्डिंग से पहले बात कर रहे थे ना कि सियासी बसीरत है। सियासी बसीरत एक 22 साल के लड़के में है जो कि ये फतवा देता है और किस मसनद पे बैठ के, बरेली की मसनद पे बैठ के फतवा देता है, उससे आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि उसका फ्रेम ऑफ माइंड था क्या। और बिलाखिर उस वक्त के जो उलमा थे जो स्टैंड ले चुके थे और अंग्रेज़ का इस मौक़िफ़ पे आ चुके थे और बिलाखिर उनको वापस आना पड़ा, रुजू करना पड़ा। अच्छा सर, ये तो माशाल्लाह हमारे जो नौजवान हैं उनको मेरे ख्याल है कि अब तक ये बातें क्लियर हो गई होंगी कि इमाम अहले सुन्नत जो थे वो अंग्रेज़ के हवाले से उनका क्या स्टैंड था और जो साम्राज्य कुव्वतें उस वक्त कार फरमा थी वो जिस अंदाज में, जिस पैटर्न पर काम कर रही थी मुसलमानों के अंदर, जो बीज वो बोना चाह रही थी, इमाम अहले सुन्नत वो 22 साल की उम्र में समझ चुके थे। एग्जैक्टली। तो और उसकी सरकोबी के लिए आपने पहला फतवा ये दे भी चुके थे कि भाई ये गाँव कशी जो है ये इस्लामी शार है, इसको हम नहीं तर्क कर सकते। हम थोड़ा आगे आते हैं सर, हम आते हैं सर कि जब हालात मज़ीद यानी कि टर्निंग पॉइंट्स आते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की तहरीकें हिंदुस्तान में शुरू होती हैं। तहरीकें आप खिलाफत की बात करें और आपको पता है कि सल्तनत उस्मानिया मुसलमानों का एक आखिरी सर वो सल्तनत थी, एक मरकज़ था जहाँ से मुसलमानों को एक की मरकज़ियत कायम थी और पूरी दुनिया का मुसलमान समझता था कि हमारा कोई वारिस बैठा है और जिसकी वजह से बहुत से मामलात में मुसलमान महफूज थे, उनके सियासी मफादात महफूज थे, मुसलमानों के दीनी मफादात महफूज थे, उस पर ज़रब लगाई जाती है। और ये एक बड़ा मैं समझता हूँ कि तारीख़ इस्लाम में एक बड़ा क्रिटिकल दौर शुरू होता है। तो इस हवाले से भी सर बड़ा मुखालफत दिया गया इमाम अहले सुन्नत के हवाले से कि इमाम अहले सुन्नत जो थे वो इस तहरीक के हक़ में नहीं थे, वो सल्तनत उस्मानिया के हक़ में नहीं थे, वो उस वक़्त उनके अगेंस्ट थे, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया गया। बहुत ज़्यादा सर इस हवाले से डिस्कशन मौजूद है, लोगों ने झूठ बोले हैं। तो इस पर भी सर मैं चाहता हूँ कि तफसील के साथ बयान करें कि वो क्या वजूहात थी, वो सल्तनत उस्मानिया का क्या स्टैंड था, वो चीज़ें क्या थी सर। वो जो एक बहुत मुस्तनद और बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव इस पे रिसाला लिखा आला हज़रत ने, वो दवामुल ऐश फ़ील आइमतुल कुरैश,
सही। ये एक रिसाला बड़ा मुस्तनद लिखा इस मौजू पर लिखा इस मौजू पे लिखा, पर्टिकुलरली इस मौजू पे कि तहरीक खिलाफत का अहले सुन्नत व जमात के बारे में तहरीक खिलाफत का क्या पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, इस बात को प्रोफेसर दिलावर खान ने भी अपनी एक छोटी सी किताब में, छोटे से रिसाले में शो किया है, तहरीक सल्तनत उस्मानिया, तहरीक खिलाफत उस्मानिया। सबसे पहले तो आला हज़रत ने रज़ाए मुस्तफ़ा एक जमात बनाई, उसके बाद चंदे इकट्ठे किए, और जो कुछ वो तुर्क मुसलमानों के एक महकूम कौम होने के बावजूद जी, और वो जो कुछ सप्लाई कर सकते थे पैसों की फॉर्म में, जिस किसी भी तरीके से कोई ह्यूमन रिसोर्स की फॉर्म में, वो उनको पहुंचाया गया रज़ाए मुस्तफ़ा जमात के थ्रू। ये बाकायदा रज़ाए मुस्तफ़ा जो तहरीक थी सर, ये सल्तनत उस्मानिया के फेवर में इमाम साहब ने शुरू की। ठीक है। अच्छा, प्रॉब्लम सिर्फ ये आता है कि जब आप उसको सियासी रंग देते हैं, क्योंकि उस ज़माने में हिंदुओं के साथ करीब होने का समझा जाता था, जनरली मुसलमान ये समझते थे, और दूसरी फ़िक्र के स्कूल ऑफ थॉट के जो अहले देवबंद के थे, वो ये समझते थे कि हम हिंदुओं से करीब अगर रहेंगे तो हमें शायद इक़्तिदार में ज़्यादा हिस्सा मिलेगा। लेकिन इमाम अहमद रज़ा ख़ान इसके बिल्कुल बरक्स सोचते थे। 1985 में कांग्रेस का क़याम होता है। अंग्रेज़ एक ह्यूमन नाम का अंग्रेज़ है, वही कांग्रेस बनाता है, और फिर उसके बाद 1888 में क़याम होता है। 1888 के अंदर फिर आला हज़रत पहला फतवा देते हैं कि हिंदुओं से दूर रहो, ये तुम्हारे मफादात का ख्याल नहीं करेंगे। अब आप आते हैं तहरीक खिलाफत के ऊपर। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ख़ुद पहुँचे थे आला हज़रत के पास, उनसे डिस्कस करने के भाई आप हमारे साथ मौलाना साहब शामिल हो जाएं। आला हज़रत का सिर्फ एक पॉइंट था कि आपकी तहरीक के सरबराह हैं गांधी साहब, और आप उनको मसाजिद में लेके जा रहे हैं, मसनद पे बिठा रहे हैं, तो ये आप उनको जो पैगंबर का दर्जा दे रहे हैं। पॉइंट ऑफ व्यू था आपका, सियासी नज़रिया क्या था इस हवाले से? तहरीक खिलाफत को डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ना कांग्रेस की तारीख़ भी बताऊंगा। जी। कांग्रेस एक ऐसी जमात है हिंदुओं की जिसको अंग्रेज़ ने कायम किया, बाकायदा उसको लॉन्च किया गया ताकि सियासी कंट्रोल हिंदुस्तान का थ्रू हिंदूज़ लिया जा सके। 1885 में कांग्रेस का क़याम होता है। 1888 में पहला फतवा इमाम अहमद रज़ा ख़ान देते हैं, और वो ये कहते हैं कि हिंदुओं से दूर रहो, ये तुम्हारे सियासी मफादात को कभी भी नहीं संभाल सकते, और ना उनकी कोई नीयत हो। ठीक है। अब इसके बाद अब आते हैं तहरीक खिलाफत के ऊपर। ये जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ व्यू फॉर इमाम अहमद रज़ा ख़ान था, क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था। जब तहरीक खिलाफत शुरू होती है तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर ख़ुद बनफ़्स नफ़ीस आते हैं इमाम अहमद रज़ा ख़ान साहब के पास और कहते हैं कि मौलाना साहब आप इसमें हमारे साथ क्यों शामिल नहीं हो रहे। तो इमाम साहब का जवाब था कि आपकी तहरीक खिलाफत का जो लीडर है वो गांधी है। आप गांधी को लेके मसाजिद में जा रहे हैं, खानकाहों में जा रहे हैं, और उसको मसनद पे बिठा रहे हैं। वहाँ से उसको ये शायद लग रहा है जैसे कोई नबी दोबारा पैदा हो गया है, तो हम कैसे आपका साथ दे सकते हैं। आप इसका सारा सियासी फ़ायदा मुसलमानों को नहीं दे रहे, बल्कि मुसलमानों को पिच कर रहे हैं अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, जिसका नुकसान मुसलमानों को होगा और फ़ायदा हिंदू एक गांधी साहब ले जाएंगे। ये वो सियासी पॉइंट ऑफ व्यू था आला हज़रत का। उस पर बरहमी भी हुई, थोड़ी सी उनको नाराज़गी भी हुई मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब को, लेकिन आला हज़रत का बड़ा क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू था जो उन्होंने उनको कन्वे कर दिया। अब इसको आप तहरीक खिलाफत को डिफ़ाइन कर लेते हैं। तहरीक खिलाफत एक ऐसी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और इन सब ने मिलकर मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने ये शुरू की और इसको खिलाफत को पॉइंट ऑफ व्यू बनाया, जबकि इमाम साहब का पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा क्लियर था कि ये खिलाफत नहीं है, ये तहरीक सल्तनत उस्मानिया है। क्योंकि खिलाफत जो होगी वो कुरैश में से ही आएगी, अहले कुरैश में से होगी। इसकी हदीस एक प्रॉपर सही हदीस मौजूद है इस सिलसिले में। उसी को, क्योंकि आला हज़रत हर चीज़ को मज़हब की, दीन की ऐनक से देखते थे, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो माशियत हो, चाहे वो माशरत हो, चाहे वो सियासत हो। तो वो दीन की ऐनक से जब देखा, उन्होंने कहा इसका नाम ये नहीं होगा। बाकी रज़ाए मुस्तफ़ा पूरी एक टीम बनाई, पूरी जमात बनाई, तमाम जो भी पैसा दिया जा सकता था, चंदा इकट्ठा किया जा सकता था, वो सब इमाम साहब ने किया और तुर्कों तक पहुँचा, और जिसका उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया। बाज़ रिवायतों में ये भी मौजूद है कि बाकायदा शुक्रिया अदा किया गया इमाम साहब का। लेकिन इन चीज़ों को बिल्कुल अलग रंग देकर सल्तनत उस्मानिया और तहरीक
खिलाफत को इस तरह का रंग दिया गया कि इमाम साहब ने जैसे तहरीक खिलाफत की मुखालफत की है। जबकि सर आपकी जो बातों से मैं समझाऊँ वो ये समझाऊँ कि इमाम अहले सुन्नत जो थे वो अगर उस वक्त जो तहरीक खिलाफत चल रही थी उसके जो खिलाफ थे या उसकी उन्होंने शमूलियत इख्तियार नहीं की, हम खिलाफ का लफ्ज़ तो नहीं इस्तेमाल कर सकते, हम ये कह सकते हैं शमूलियत इख्तियार नहीं की। उसकी मेन रीज़न ये थी कि उसको जो लीडरशिप थी वो हिंदुओं के हाथ में थी, वो गांधी के हाथ में थी, और उसका नतीजा भी हमने देखा कि बाद में उसका क्या हशर हुआ। वो नाकामी का शिकार हुई। उसकी वजूहात भी यही थी कि इमाम अहले सुन्नत का जो सियासी बसीरत थी, आप देख रहे थे कि ये जो तहरीक खिलाफत जो लीड की जा रही है गांधी की जानिब से, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही। और इसका बजाय मुसलमानों को फ़ायदा होने के नुकसान होगा। और ये हुआ भी, तारीख गवाह है इसकी। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये भी अब कि मुगालता और ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हमारे नौजवानों का कि इमाम अहले सुन्नत ने सल्तनत उस्मानिया की ना सिर्फ मदद की बल्कि उसके लिए एक तहरीक कायम की, तहरीक रज़ाए मुस्तफ़ा, उसकी उनके लिए फ़ंडिंग की, उनको वहाँ पर इमदाद फराहम की गई और वहाँ से शुक्रिया भी अदा किया गया। क्योंकि इमाम अहले सुन्नत जानते थे कि जैसा भी है सल्तनत उस्मानिया जो है वो मुसलमानों का मरकज़ है। हमारा उस्मानी सुल्तान की शक्ल में एक हमारा लीडर मौजूद है। आपकी इस बात से मुझे याद है, आप आजकल तुर्क ड्रामे देखते हैं। जी। आपने कहीं इन्होंने खलीफा लफ्ज़ इस्तेमाल करते देखा है? नहीं, कभी नहीं देखा। वो सुल्तान अब्दुल हमीद, जी, किसी की भी बात करेंगे वो सुल्तान कहते हैं, क्योंकि उनको भी उस हदीस का पता है। वो भी अहले सुन्नत व जमात से उनका ताल्लुक है। जी। तो वो भी जानते हैं कि वो खलीफा नहीं है, वो सुल्तान है। तो आप पूरा उठा के टर्क कोई भी सीरीज उठा के देख लें, वो अपने नाम के साथ सुल्तान लगाते हैं। जी सर, ये तो बिल्कुल बात क्लियर कर दी आपने कि इमाम अहले सुन्नत, क्योंकि आप हुर्रियत पसंदाना सोच थी और इधर भी आपका जो किरदार था वो हुर्रियत पसंदाना था। तो सर हम आगे इसी तहरीक खिलाफत के हवाले से बात हो रही कि हिंदुस्तान में तहरीकें चली, उसमें तहरीक एक अदम ताउन भी चली, उसमें फिर एक दारुल हरब और दारुल इस्लाम की बहस भी छिड़ी। तो ये भी सब बड़ी क्रिटिकल किस्म की, बड़ी इंपॉर्टेंट और तारीखी हवाले से की बड़ी अहमियत है। तो इन तहरीकों में इमाम अहले सुन्नत का क्या मौक़िफ़ था? ये तहरीक खिलाफत और इसका ख़त्म होना, इसका नाकाम होना ट्रिगर पॉइंट था। यहाँ से फिर गांधी ने तमाम फ़वाइद उठाए अपने और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किए, जिसको आप तहरीक अदम ताउन की बात कर रहे हैं। इस तहरीक को भी लीड कौन कर रहा था? गांधी साहब। इमाम साहब ने एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया हुआ था कि जो तहरीक एक हिंदू लीडर लीड करेगा उसमें मुसलमान शामिल नहीं होंगे, सीइंग दी ग्रेविटी ऑफ दैट इम्पोर्टेंट थिंग कि जी मुसलमानों का लीडर तो मुसलमान होना चाहिए। तहरीक अदम ताउन भी इसी का शिकार हुई और वो भी कामयाब नहीं हो सकी, क्योंकि उसके सारे फ़वाइद हिंदुओं को मिलने थे और मिले बिल्कुल सीधा आखिर में। अच्छा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब तो गांधी के हर कहे को फतवे में कन्वर्ट करके उस पर स्टैंप लगाया करते थे। अच्छा, और ये कई फतवा ऐसे हैं, बहुत सारी किताबें मौजूद हैं, रिवायतों में लिखा हुआ है कि पूरे फतवा ऐसे दिए जाते थे जैसे लिक्विडेट किया जा रहा है पॉइंट ऑफ व्यू को इन फेवर ऑफ हिंदूज़। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हिस्ट्री का, जो कि हमें पढ़ाया नहीं जाता। आपकी जनरेशन जी ने भी नहीं पढ़ा, हमारी जनरेशन अल्फ़ा ब्रेवो जो भी है उसने भी नहीं पढ़ा। हाँ, ये जो मुगालता है पाकिस्तान से, मुताल्ला है पाकिस्तान तक हमने सफ़र तय करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे हमें सही पता लगेगा हमारे हीरोज़ थे कौन और हमारे हीरोज़ दिखाए क्या। सर ये मैं यहाँ पर बात करूँगा कि जैसे कि आपने कहा कि तहरीक अदम ताउन का जो फ़ायदा हिंदुओं को हुआ कि उस वक्त जो मुसलमान सरकारी ओहदों पर मौजूद थे उन्होंने रिज़ाइन दे दिए, उन्होंने नौकरियां छोड़ दी और उन्होंने उसका फिर कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो बड़े नेगेटिव हुए, बहुत नेगेटिव हुए और उसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ा मुसलमानों को। और सर ये जो दूसरी बात मैंने आपसे कही कि तहरीक दारुल इस्लाम वाली बहस शुरू हो गई, दारुल हरब वाली बहस शुरू हो गई कि हिंदुस्तान जो है बरसगीर का जो खित्ता है ये तो जनाब मुसलमानों के लिए यहाँ रहना शरन जायज़ ही नहीं है, यहाँ से माइग्रेट कर जाना चाहिए। तो सर ये इसके पीछे क्या एक सियासी फ़लसफ़ा था? इसके पीछे सियासी फ़लसफ़ा मुसलमानों को मज़ीद कमज़ोर करने का। देखो, माशी तौर से तो वो तबाह हो गए थे, जी, सियासी तौर से वो तबाह हो गए थे। अब उनकी फ़िज़िकल प्रेजेंस भी बर्दाश्त नहीं, यानी कि आखिरी स्टेज थी। दैट वाज द थर्ड फेज़ ऑफ द ब्रिटिश हिंदू प्लान
कि अब इनको फिजिकली यहाँ से गायब कर दो। क्योंकि इमाम साहब की पूरी फैमिली आई अफ़गानिस्तान से थी, उनको अच्छी तरह पता था कि जब पठान एक जगह से अपनी हिजरत कर लेते हैं उसके बाद वो पुरानी जगह नहीं जाते, हमेशा नई जगह जाते हैं। तो उन्होंने दारुल हिजरत या दारुल हरब इसको बिल्कुल भी नहीं कहा और हमेशा कहा यही दारुल इस्लाम है, हमने यहाँ रह के जंग लड़नी है। सर ये तो वही बात नहीं होगी अगर हम आज की मंजरनामे में देखें कि जिस तरह अहले फ़लस्तीन को गज़ा छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है, तो इसी तरह सर माजी के अंदर ये हमें मजबूर किया गया कि हम अपनी ज़मीन को छोड़ दें। आपको पता होगा कि अफगानिस्तान बहुत सारे मुसलमान गए और वहाँ से फिर वापस आए, सब कुछ लुट गया वहाँ पर, अफगानिस्तान में भी और बाकी वापसी में भी। तो मुसलमानों को आखिरी जो जिच पहुँचाई गई थी वो यही थी। लेकिन उस वक़्त का जो इस्तेमार था, जैसे कि आज इसराइल का इस्तेमार और उस वक्त की जो कांग्रेस हिंदू मुस्लिम लीडरशिप थी, ये उनका शाखसाना था जिन्होंने उसको भी फतवे में कन्वर्ट करके मुसलमानों को हिंदुस्तान को दारुल हर्ब डिक्लेयर कर दिया था और मजबूर कर दिया कि मुसलमान जो है वो यहाँ से शिफ्ट हो जाए। स्पेशली वो पठान जो कि सदियों से आ रहे थे हिंदुस्तान में। और अगर आप गौर करें तो जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, टर्की है, अज़रबैजान है, अफ़गानिस्तान है, यहीं से जितने भी आलिम दीन बुज़ुर्ग आए हैं, औलिया अल्लाह हैं, वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में ही आए हैं। और आप हज़रत दाता अली हजवेरी को देख लें, वो हजवेर अफ़गानिस्तान से हैं, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती फ़ारस से आए हैं। ये जितने भी लोग आए हैं ये तब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के नहीं हैं, ये दिन को फैलाने के लिए औलिया अल्लाह माइग्रेट करके आए। तो उसी में से आला हज़रत का भी ख़ानदान है। तो इनको अच्छी तरह पता था कि उनके आने के क्या मकासद हैं और ये वो दारुल इस्लाम ही कहेंगे हमेशा से हिंदुस्तान को। अच्छा सर, ये तो हमने डिस्कस किया कि सियासी हवाले से इमाम अहले सुन्नत का क्या किरदार था, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था और आपने किस तरह से मुसलमानों को एक एक लम्हे ख़बरदार किया और उनको उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं सर, हम बात करते हैं इमाम अहले सुन्नत की इल्मी आपके जो खिदमात है उस हवाले से। सर आपको पता है कि उर्दू ज़ुबान में जब कुरान मजीद को ट्रांसलेट किया गया तो उसमें आपके सामने मुख्तलिफ़ किस्म के तराजिम मौजूद हैं। आपको पता है एक ज़बान से जब दूसरी ज़बान में कोई चीज़ ट्रांसलेट की जाती है तो उसमें बहुत ज़्यादा इबाहम क्रिएट हो जाता है और फ़हम का मसला भी आ जाता है। तो सर इमाम अहले सुन्नत का जो तर्जुमा है कंजुल ईमान, आपने जिस अंदाज़ में उर्दू ज़बान में उसको कन्वर्ट किया, तर्जुमा किया और बाकी तराजिम जो किए गए, आप क्या समझते हैं सर उसमें उसका भी सर कोई पीछे कोई फ़लसफ़ा मौजूद था कि अंग्रेज़ जो चाहता था कि मुसलमानों के सीनों से जो मुसलमानों का रिश्ता अपने नबी के साथ है उसको कमज़ोर किया जाए और उसी तहरीक के असर में तर्जमे करवाए गए और एक तर्जमा इमाम अहले सुन्नत ने किया। तो मैं भी सोच चाहता हूँ थोड़ा सा कंपैरिजन हो जाए। अगर देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये है तहरीक इस्तशराक़ जिसको ओरिएंटलिज्म कहा जाता है। सर सैयद अहमद ख़ान के कॉलेज का मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, तो इसको कनेक्ट अप कीजिए। तहरीक इस्तशराक़ क्या थी? बेसिकली उन्होंने हदीस से मुनकर करने की कोशिश की, लोगों को मुसलमानों को दरार पैदा करने की कोशिश की, कुछ ऐसे अभाम क्रिएट करने थे, कंफ्यूज करना था कि मुसलमान टूट जाए, फिरकों में अपने नबी से रिश्ता कमज़ोर पड़ जाए, रूह मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो, जो अल्लामा इकबाल कह के गए। तो इस चीज़ को अच्छी तरह समझने की ज़रूरत है कि ये अरब में भी किया गया और पैरेलल बर्रे सग़ीर में भी किया गया। और उस वक्त दोनों जगह अरब में भी बहुत सारे आलिम दीन खड़े हुए जो अहले सुन्नत से ताल्लुक़ रखते थे। हज़रत यूसुफ निभानी रहमतुल्लाह अलैह, मालिकी रहमतुल्लाह अलैह, इन सब लोगों ने बड़ा इसका इस्तेमाल किया। अगर मैं ब्रिटिश इस्तेमाल की बात करूँ तो इनका ख़िलाफ़ बड़ा काम किया। यहाँ पर बर्रे सग़ीर में इमाम अहमद रज़ा ने काम किया और कुरान पाक की जहाँ तक तर्जुमा का ताल्लुक़ है, इस पे डॉक्टर मजीदुल्लाह कादरी डीन ऑफ साइंस हैं, रिटायर हुए कराची से, और इमाम अहमद रज़ा खान रिसर्च सेंटर कराची चला रहे हैं, चेयरमैन हैं। उन्होंने तकाबुल ऑफ जो होली कुरान ट्रांसलेशन है उस पर PhD की है। तो वो उनकी पूरी मुझे रिकमेंडेशंस मैंने पढ़ी हैं। जिस तरह से इमाम साहब ने कंजुल ईमान में तर्जुमा किया है, जिस तरीके से किया है, उसकी फ़हम भी नहीं है उनके हमअसर उलमा के अंदर। क्योंकि इमाम अहमद रज़ा ख़ान साहब वो एक ट्रांसलेशन नहीं कर रहे थे। एट द सेम टाइम ही वॉज अ इकोनॉमिस्ट, एट द सेम टाइम ही वॉज अ साइंटिस्ट, एट द सेम टाइम ही वॉज अ सोशल साइंसेस मास्टर। वो सब चीज़ें उनके अंदर 55 उलूम मौजूद थे और जब वो आयत को सुन के उनको वो पढ़ते थे, उनके एक मुरीद, और
और वो उधर ही ट्रांसलेट करते थे, और 22 घंटे के अंदर कुरान जो है मुख्तलिफ नशिस्तों के अंदर पूरा कुरान आला हज़रत ने कंजुल ईमान तर्जुमे में कन्वर्ट किया। सुभान अल्लाह। अच्छा, मैं इसको आगे कनेक्ट अप कर दूं। कंजुल ईमान का जो तर्जुमा है, ये उसकी जो लीगल एप्लीकेशन है वो है फतवा रिजविया। सुभान अल्लाह। और मैं इसी की तरफ आना चाह रहा था कि फतावा रिजविया जो है सर, कि हम देखते हैं सर कि इतना बड़ा फ़िक़्ह मैदान के अंदर एज अ फ़क़ीह अगर हम देखें इमाम अहले सुन्नत को हम बात करें उनके इल्मी खिदमात के हवाले से, कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की जानशीनी का उन्हें हक़ अदा किया, को इतना बड़ा इंसाइक्लोपीडिया तैयार किया फतावा रिजविया की शक्ल में कि जिसकी नज़ीर नहीं मिलती हमें, जिसकी एग्जाम्पल नहीं कोट होती। तो सर इस पर भी मैं चाहूँगा कि आप अपने कमेंट्स दें कि फतावा रिजविया को अगर हम कंपैरिजन करें आपके उस वक्त हिंदुस्तान में जो फतावा जहाँ लिखे जा रहे थे, जो तरतीब दिए जा रहे थे उनके साथ, तो फिर आप क्या समझते हैं सवाल? सबसे पहले तो मैं जो आपने बात की कि अपने वक्त के इमाम अबू हनीफ़ा, जी, ये आपने नहीं कही, ये बात अल्लामा इकबाल खुद कह के गए कि अगर इमाम साहब अपने गुस्से पे काबू पा लेते तो शायद आज के दौर के वो इमाम अबू हनीफ़ा हैं। अब गुस्से पे काबू पाने का मकसद ये था कि वो आशिक़ रसूल थे, और कोई अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता था फिर उनका कलम तलवार बन जाता। ज़ीरो टॉलरेंस, उधर बात नहीं करते थे। तो इस बात को तो आज के भी बहुत सारे उनके नाक़दीन भी इस बात को अच्छी तरह मानते हैं इस बात को। अब आ जाएँ फतवा रिजविया। फतवा रिजविया एक अकेले तनहा एक आलिम ने लिखी है, उसकी 34-32 जिल्दें हैं, और फतवा आलमगीरी तकरीबन 250 से 300 उलमा ने लिखी है। वो इतना ज़ख़ीम नहीं है जितनी ज़ख़ीम फतवा आलमगीरी को तो वक्त हुक्मरान का पूरी सरपरस्ती शामिल थी। ये बग़ैर सरपरस्ती के एक आलिम दीन ने बैठ के लिखा है। तो ही हैज़ टॉक्ड एवरीथिंग इन फतवा रिजविया। करामत है आपकी सर, ये फतवा रिजविया एक इतनी बड़ी करामत है इमाम साहब की कि अच्छा सारा कुछ सोर्स ऑफ नॉलेज कुरान और हदीस है। जी जी। मतलब लोग ये कहते हैं कि जी उन्होंने लिख दिया, तो आप उन्होंने नहीं लिखा, उन्होंने कुरान और हदीस से अख़ज़ करके आपको प्रैक्टिकली बताया है। फतवा रिजविया में आप कोई किसी मौलवी के फतवे में आपने कभी ये सोचा है कि वो ज़मीन की अक़साम बता दे, मिट्टी की अक़साम बता दे, और जो आज तक साइंस नहीं पूरी निकाल सकी। तो ये हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि हम इमाम साहब को सही पर्सपेक्टिव में समझें। जैसा कि आपने प्रोग्राम के शुरू में कहा था, इमाम साहब वॉज नॉट simply an आलिम दीन, he was a polymath, जिसको 55-60 उलूम पर दस्तरस हासिल थी। 1000 से ऊपर किताबें तो शाया हो चुकी हैं उनकी। एक किताब लिखने के लिए कितना टाइम लगता है हम आप अच्छी तरह जानते हैं। 2 किताबों के ऊपर तो बंदा नोबेल प्राइज़ ले लेता है। तो हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि इमाम साहब को सही पर्सपेक्टिव में। अच्छा सर, ये तो हमने बात की कंजुल ईमान की, फतावा रिजविया की। हम अगर बात करें असरी उलूम के हवाले से कि इमाम अहले सुन्नत का असरी उलूम के हवाले से क्या दस्तरस थी, क्या उनका लेवल था। एक वाक़या कोट किया जाता है डॉक्टर ज़ियाउद्दीन साहब का, जो वाइस चांसलर थे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के। तो सर मैं चाहता हूँ वो भी आप ना ज़रा हमारी जनजीज़ को बताएं कि इमाम अहले सुन्नत का असरी उलूम के हवाले से क्या कद काट था। तो वो भी मैथमेटिक्स की एक प्रॉब्लम लेके ज़ियाउद्दीन साहब जाना चाहते थे जर्मनी। ठीक, यानी कि उस लेवल का था कि वो जर्मनी जाना चाहते थे, और वो खुद वाइस चांसलर थे, खुद मैथमेटिशियन थे। लेकिन उनसे वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा था, तो किसी ने कहा आप जर्मनी जाएं। जर्मनी से जाने से पहले एक और साहब का मुझे नाम भूल गया गालिबन, उन साहब ने कहा कि आप एक मौलवी साहब बैठे हैं बरेली में, उनसे मिल लीजिए। तो कह रहे हैं मौलवी मुझे कैसे मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेगा। तो कहा जी आप करके कोशिश कीजिए, जाके देखिए, हमने सुना है मौलवी साहब के बारे में। ये चले गए, बस वो वज़ू कर रहे थे गालिबन असर की नमाज़ की, और वो कोनियों से ऊपर करके वज़ू कर रहे थे। उन्होंने कहा जी आपसे मुलाकात करनी है, तो नमाज के बाद आपसे कोई एक हिसाब किताब का मसला है मैथमेटिक्स का। उन्होंने कहा बोलें क्या मसला है। कहीं आप इसकी नमाज़ पढ़ें। कहते नहीं मैं नमाज़ पढ़ूंगा, मुझे बताइए। और फिर बदी उधर ही तकरीबन कुछ 1.5-2 मिनट के अंदर पूरी प्रॉब्लम रिजॉल्व करके ज़ियाउद्दीन साहब के हवाले कर दी। ज़ियाउद्दीन साहब इतने मुतासर हुए, जो कि वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के थे। यू कैन वेल इमेजिन कि वो आज की कौन सी यूनिवर्सिटियों से हम कंपेयर कर सकते हैं। तो वो उन्होंने दाढ़ी रखी उसके बाद, और उसके बाद मुरीद हो गए इमाम साहब के, और 5 वक्ता नमाजी
राज़ी हो गए सिर्फ इस बात पे कि यार ये तो मौलवी हैं, ये नमाज पढ़ाते हैं, हदीस पे बात करते हैं, इन्होंने मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर दी। तो इस लेवल का ही वॉज अ मैथमेटिशियन। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे उलूम थे जो उनके पास थे। सोनोग्राफी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो इमाम साहब ने दिया है। वो जो बच्चा जो माँ के पेट में होता है उसके दिल की धड़कन को सुनने के टेस्ट को सोनोग्राफी कहते हैं। उसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उसकी उर्दू में डेफिनेशन वो इमाम साहब ने दी है। तो ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, ये फतवा रिजविया में मौजूद है, लेकिन हम खोल के पढ़ते नहीं हैं दरअसल। सर जैसे आपने बात की कि ये आज के नौजवान के लिए इसको समझना जो है कि ये आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत, इनका तारुफ महज एक आलिम दीन का है, और उनका ये तारुफ जो आज करवाया जा रहा है ये वाकई नाकाबिल यकीन है। किसी नौजवान के लिए इस पर उसको सुनना, उस पर एतबार करना, इस पर यकीन करना कि यार ऐसी भी शख्सियत हमारे इस हिंदुस्तान में, हमारे इस पाकिस्तान में, बरसग़ीर के ख़ित्ते में ऐसी शख्सियात गुजरी हैं। तो सर आप जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि अंग्रेज़ी साम्राज्य आ चुका था, लॉर्ड मैकाले का तालीमी निज़ाम लाया जा रहा था, और एक तालीमी हवाले से फ़ारसी को बैन किया गया, और एक वो वक्त था कि हिंदुस्तान का जो लिटरेसी रेट था वो 100% था। जी बिल्कुल। यहाँ पर लोग इतने, और यकदम लॉर्ड मैकाले का तालीमी निज़ाम नाफिज होता है और सब जाहिल डिक्लेयर कर दिए जाते हैं। बिल्कुल, पढ़े लिखे से जाहिल एकदम, यानी कि सर अब एक रात में, एक रात में। बिल्कुल। तो सर उस वक्त यानी कि मैं समझता हूँ कि गुलामी के दौर जब शुरू हुआ तो उसमें ये सबसे बड़ा पॉइंट था कि यानी कि महकूम को जलील करने के लिए को उनको कहाँ लिटरेसी रेट था और उनको फ़ौरन उनको जाहिल करार दिया गया। तो इस वक्त सर इमाम अहले सुन्नत कहाँ खड़े थे? तालीमी पॉलिसी के हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ था? आपने किस तरह से उम्मत की रहनुमाई की? मैं बहुत ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा, मुख्तसर से आपको बताऊँगा। इमाम साहब ने अंग्रेज़ तालीमी निज़ाम की सख्त मुखालफत की। अंग्रेज़ी समझना सीखना सिर्फ उस सूरत में जायज़ कहा जब आपने रद्द नसारा करना है। सही। उसके अलावा अंग्रेज़ी को पढ़ना समझना सीखने की ज़रूरत भी कोई नहीं। इमाम साहब कहते हैं कि इल्म वो हासिल करो जो अल्लाह की रज़ा के लिए हो, इल्म नाफ़े और लोगों के फ़ायदे के लिए हो। सही। ये जो हमें कुरान और हदीस से पता लगता है, ये इमाम साहब की एजुकेशन पॉलिसी थी। सेकेंडली जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं सिर्फ टच करूँगा, बाहर से किसी भी गैर मुस्लिम हुकूमत से इमाम साहब कहते थे अपने एजुकेशन सिस्टम में पैसा इंडक्ट ना करो, यानी फंडिंग ना लो, जो कि हमारा अब एक शार बन चुका है। फैशन बन गया। अगर हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे भी ऐसा ही है। तो उस वक्त भी मना किया क्योंकि वो आपके निसाब से। सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रहे हैं, लेकिन मैं इसमें ब्रेक चाहूँगा और उस पर मजीद में आपके बाद में आता हूँ। सर माशाअल्लाह। सर ब्रेक पे जाने से पहले आपने एक बात छेड़ी और वो इस वक्त बर्निंग इशू है, फंडिंग का मामला। हमारे यहाँ हर, चाहे दीनी हमारे इदारे हैं, जामियात हैं या हमारे असली जामियात हैं, हर जगह फंडिंग का फैक्टर मौजूद है कि किसी को किसी मुल्क से फंडिंग आ रही है, किसी को कहीं से फंडिंग आ रही है। तो आपने कहा कि इमाम अहले सुन्नत का मौक़िफ़ ये था कि बैरूनी फंडिंग जो है वो आपके लिए ज़ाहिर कातिल है। गैर मुस्लिम किसी भी ताकत से फंडिंग अपने तालीमी निज़ाम में गलत है। इससे इज्तनाब किया जाए, क्योंकि इससे क्या होगा, और इमाम साहब ने आगे तहरीर किया है कि इससे ये होगा कि वो आपके निसाब से खेलेंगे और आपको फिर अल्लाह और रसूल से मोहब्बत से दूर करेंगे, दीन इस्लाम की शक्ल को बिगाड़ेंगे। क्या आपको आज वो हालात बेटा नज़र नहीं आ रहे? एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। क्या वो हालात नहीं है हमारे बच्चों के? एग्जैक्टली यही हालात नहीं, क्यों हमने आज से कितने साल पहले से फंडिंग एक्सेप्ट की, बल्कि पाकिस्तान बनने के साथ ही फंडिंग एक्सेप्ट होती रही। तो आज हमारा तालीमी निज़ाम, 2 तालीमी निज़ाम इस वक्त इस मुल्क में चल रहे हैं। ना मदरसे वाला ठीक है बेचारा गरीब, और ना ही जो दूसरे स्कूल्स हैं उनका निज़ाम। और हमारी सोसाइटी किस कदर डिवाइडेड है, दीन के बारे में कितनी कन्फ्यूजन है, ये इमाम साहब ने आज से 150 साल पहले देख लिया था। उसी का नतीजा है तालीमी गलत पॉलिसी अपनाई गई और जिसका नतीजा ये निकला कि आज हमारा मुआशरा डिवाइड हो चुका है। अच्छा सर, ये हम बात कर रहे हैं इमाम अहले सुन्नत की असली जो आपकी उलूम थे उन पर क्या दस्तरस थी, क्या हमने बात की डॉक्टर ज़ियाउद्दीन साहब की और हमने बात की तालीमी निज़ाम की। तो सर एक चीज़ जो है ना वो आजकल बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस है और हमारे जो ख़ास तौर पर यूथ है, जनजीज़ है, वो शायद इसको समझ नहीं पा रहे, कन्फ्यूजन का शिकार है। वो इसको कभी मीम्स बनाते हैं, कभी वो उसका मजाक उड़ाते हैं, कभी कुछ कहा जाता है। ज़मीन सागिना की बात कर, मैं एग्जैक्ट आप पहुंच गए सर, आप पहुंच गए। तो सर मैं
ये कितना हसास मौजू है, कितना इसका इल्मी लेवल क्या है और उसको किस तरह ट्रीट किया जा रहा है। थोड़ा सा आपको इसका बैकग्राउंड बताऊंगा, आपके साथ कोशिश करूंगा कि आपको उस जगह पहुंचाऊं जहां पे हमारी जेनजी को क्या हमारी जनरेशन को पहुंचाना चाहिए था, हम सब लेट हो गए। सही। अल्बर्ट पोटा एक पेशन गोई जो नहीं होते फार्मस टाइप, वो एक बंदा था। 1919 में उसने कहा कि जी फला तारीख नवंबर की या दिसंबर की ये दुनिया तबाह हो जाएगी। अच्छा, उसने न्यूमरोलॉजी से किसी तरीके से आला हजरत ने उसको फिर कंटेस्ट किया। उसने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा। उसने कहा जी तमाम सैयारे ज़मीन जो है वो बहुत तेज़ी से गर्दिश कर रही है, उसका कोई इम्बैलेंस होगा और फिर ये टकरा जाएंगे और क़यामत आ जाएगी। क़यामत नहीं मतलब तबाह हो जाएगी। ठीक है, क़यामत का तो उनका कॉन्सेप्ट नहीं है जी। तो एंड ऑफ द वर्ल्ड, एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो इमाम साहब ने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा। खैर वो तारीख गुजर गई। उसके बाद इमाम साहब ने एक किताब लिखी जिसमें ये बताया कि कुरान और हदीस की रोशनी में एक रिसाला लिखा कि जिसमें ये बताया कि ज़मीन साकिन है। सूरह फजर की आयत में मौजूद है कि हमने आसमान और ज़मीन को थामे हुए हैं। हम आसमान और ज़मीन को थामे हुए हैं, वो हिलते नहीं। अब ये इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ज़मीन साकिन का एक पहला उन्होंने रिसाला लिखा और उस रिसाले को जब आगे शाये किया गया तो उनके ही मुरीद ने एक लेटर लिखा कि हज़रत अब दुनिया मजाक उड़ाएगी हमारा, क्योंकि यहाँ हालात अब ऐसे नहीं हैं। आपको भी थोड़ा सा ना शायद ट्रैक बैक करना पड़े और आपको बताना पड़े कि ज़मीन जो है वो साकिन नहीं है, रिवॉल्व कर रही है। तो इमाम साहब ने फिर कमाल का फौज मुबीन दर रद्द हरकत ज़मीन ये एक रिसाला लिखा जिसमें 106 साइंसी दलाइल, 106 साइंसी दलाइल, ऐसे अगेन साइंसी दलाइल दिए। ओके। अच्छा, साइंसी दलाइल में 3 फॉर्मेट थे। नंबर 1 उन्होंने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिसको रद्द नाफरियत कहते हैं उर्दू में, उसको ख़त्म किया, डिस्कस किया और बताया कि रद्द नाफरियत नाम की कोई चीज़ नहीं। सेकेंडली ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात की और फिर थर्ड सेक्शन में जनरल था, उसमें सारी बातें की। अच्छा, इसमें से मैंने 25-26 पढ़े हैं और 25-26 वीडियोज़ मैंने अनसुनी बातें पर डाली हुई हैं। मेरा कहने का ये मकसद उस वक्त भी इमाम साहब का नहीं था, मेरा भी ये नहीं, लेकिन ये एक बड़ी क्लैरिटी है कि रद्द नाफरियत आज मगरिब खुद कर रहा है। अगर आप गूगल कीजिए सिर्फ कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो वो खुद लिख देंगे आगे फिक्टिशियस फोर्स, फेक फोर्स। अभी आप खुद ही, आपकी जनरेशन जी तो गूगल करने में मास्टर है, तो वो सिर्फ गूगल करे कि व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो लिखा हुआ आ जाएगा सामने, इट्स अ फिक्टिशियस फोर्स। आला हजरत ये 120 साल पहले कह रहे थे कि ये फिक्टिशियस फोर्स है, इसको ये आप प्रूफ नहीं कर सकते इस फोर्स को। इसी तरह ग्रेविटेशनल फोर्स को सेब सर से टकरा गया, ये कोई लेबॉर्ट्री टेस्ट नहीं है। आप हमें बताएं कि आपके कहने पे हम ईमान नहीं लाएंगे, आप हमें बताएं ग्रेविटेशनल फोर्स प्रूव करके दिखाएं। वो नहीं प्रूव, उसके ऊपर रद्द लिखे, 8 से 10 बड़े रद्द लिखे। ये तमाम चीज़ों को अब हमें क्यों समझ नहीं आई। मैं खुद पढ़ने के बावजूद उस किताब को नहीं समझ सकता। मैं आपको बड़ा क्लियर बता रहा हूँ क्योंकि उसमें अरबी, फ़ारसी, उर्दू की ऐसी इस्तिलाहात मौजूद हैं साइंसी जो अब नापैद हो चुकी हैं, जिनके बारे में किताबों में लिखा हुआ ही कुछ नहीं है, तो उसको अंडरस्टैंड करना मुश्किल काम है। इसके लिए प्रॉपर बोर्ड बनना चाहिए। अब मुझे पिछले हफ्ते मैं गया था कराची, तो मुझे पता लगा कि इमाम अहमद रज़ा ख़ान यूनिवर्सिटी बन रही है और उस यूनिवर्सिटी में एस्ट्रोनॉमी और हेवनली बॉडीज़ के भी प्रोफेसर्स हैं। अच्छा। तो उनसे भी डिस्कशन हुई तो उन्होंने यही कहा कि हमें पहले एक बोर्ड बनाना पड़ेगा जिसमें लिंग्विस्टिक्स होंगे जिनको अरबी, फारसी, उर्दू अच्छी आती होगी और साथ साइंटिस्ट होंगे जिनको ये सारी इस्तिलाहात समझ में आती होंगी और वो बैठ के इस किताब का अंग्रेजी तर्जुमा करें, उर्दू तर्जुमा करें, इसकी शुरुआत लिखिए ताकि पता लगे कि इमाम साहब क्या रहे थे। मैं बाखुदा आपसे चैलेंज कर सकता हूँ, जो चैलेंज करते हैं फौज मुबीन को और जो चैलेंज नहीं करते हैं, दोनों को कुछ नहीं पता कि उसमें लिखा हुआ क्या है। ये इशू है सबसे बड़ा। हम ईमान ले आए हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन पर और न्यूटन के ऊपर, हमें ईमान लाना चाहिए था अल्लाह पर और उसके रसूल पर। ये प्रॉब्लम है। अच्छा सर, ये बात आपकी इल्मी खिदमात, आपकी असली उलूम पर महारत पे बात हुई, अब पूरी इश्क़ रसूल की बात हो जाए। इमाम अहले सुन्नत का शाहकार के अदबी शाहकार हदायत के बख्शिश के जिसका एक जो शेर है वो इश्क़ रसूल में डूबा हुआ है और जो सीरत नबी के हवाले से हर पहलू की अक्कासी करता है, तो उस पर सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने आपको कंजुल ईमान से एक शिफ्ट दिया था फतवा रिजविया की तरफ। जी। यानी कंजुल ईमान जो कुरान पाक का तर्जुमा है उसकी प्रैक्टिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है ट्रांसलेशन वो ही है फतवा रिजविया की 32-33 जिल्दों के अंदर, और उसी को मंजूम किया यानी पोइटिक फॉर्म में लेकर आए हैं आला हज़रत हदायत के बख्शिश में। हदायत के बख्शिश
नसर को नज़म में कन्वर्जन है, कंप्लीट कुरान पाक, हदीस और फतवा, ये सब चीज़ें आला हज़रत मंजूम फॉर्म में लेकर आ गए। और अदाए के बख्शिश बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है, इस पर बिल्कुल काम नहीं किया गया। मैं तो ये समझता हूँ कि 3-4 बस नातें जो हैं वो आ गई हैं फैशन में, और उनको लोग पढ़ के जो है अपनी अपनी दुकान चमका रहे हैं, लेकिन हदाए के बख्शिश के एसेंस को समझने के लिए कोई तैयार नहीं। अल्लामा इकबाल पे फिर भी थोड़ा काम हुआ, और उनके जो शायरी है उसको कुरान से तशबीह दी जाती है, कहा जाता है कुरान पढ़ लो या अल्लामा इकबाल की शायरी पढ़ लो, समझने के लिए आसान हो जाए, लेकिन हदाए के बख्शिश पे किसी ने काम नहीं किया। लेकिन तुर्कों ने 2019 के अंदर हदाए के बख्शिश का टर्किश में तर्जुमा किया। अच्छा, और ये तर्जुमा अब मौजूद है, नेट पर भी मौजूद है और टर्किश लाइब्रेरी में भी है। दे आर सो कंसर्न अबाउट इट कि ये इतनी अच्छी शायरी टर्किश में उन्होंने उर्दू से कन्वर्ट की। वो तो खैर फ़ारसी में भी है, एक ही नात है जो अरबी में भी है, फ़ारसी में भी है, उर्दू में भी है और हिंदी में भी है, एक ही नात। तो उनकी लिंग्विस्टिक्स को कवर करने के लिए, उनकी बात को समझने के लिए आई थिंक वी नीड सम बोर्ड्स टू बी क्रिएटेड, पढ़े लिखे लोगों के, जो कि इमाम साहब को समझ सकें। हदाए के बख्शिश उनमें से एक करिश्मा है। अल्लाहु अकबर। नाज़रीन कराम, आपने जैसे देखा कि किस तरह इमाम अहले सुन्नत की शख्सियत, हमागीर शख्सियत, कि आपका सियासी बसीरत पे बात की जाए, आपकी इल्मी बसीरत पे बात की जाए, आपके इश्क़ रसूल पर बात की जाए, हर नहज जो है वो आपको बेमिसाल नज़र आएगी, आपका हर पहलू बेमिसाल है। तो इस पर मज़ीद गुफ्तगू भी इंशाल्लाह आइंदा आने वाले प्रोग्रामों में करेंगे, और मज़ीद सवालात जो आप लोगों के आएंगे उसको मज़ीद हम सेशंस में डिस्कस करेंगे। आखिर में सर में एक बात, आपको पता है कि इस वक्त पूरी उम्मत इंतशार का शिकार है, टूट का शिकार है, और फ़िरक़ों में बटी हुई है, और मुख्तलिफ़ किस्म की यहाँ चीज़ें मौजूद है। तो सर मैं इमाम अहले सुन्नत अलैहि रहमा का क्या मौक़िफ़ था इत्तेहाद उम्मत के हवाले से, उन्होंने किस तरह से उम्मत को जोड़ा और एक तस्वीर में परोया, और उनका मैसेज क्या था, तो सर ये भी मैं इस वक्त बड़ा ज़रूरी। मैं इमाम साहब जैसा हाफ़ज़ा नहीं है मेरा, तो मैंने उनके 2 अशार और 1 मिसरा आपके लिए लेके आया हूँ, जो कि तमाम उम्मत के लिए मशाल राह है। सही। हमारे एतक़ादात की जो आपस में रंजिशें हैं, हाँ जी, उन एतक़ादात के ऊपर एक ठोस तलवार है कि हमने कैसा उन एतक़ादात पर कायम होना है। सही। इमाम साहब लिखते हैं, फ़र्क़ मरातब बेशुमार, फ़र्क़ मरातब यानी मरतबे जो हैं वो बेशुमार हैं। अंबिया में भी कुरान पाक में है कि हमने नबियों को किसी पे फजीलत दी, इसी तरह औलिया कराम, इसी तरह सहाबा कराम, इन सब में फ़ौक़ियत है। फ़र्क़ मरातब बेशुमार। हक़ बदस्त हैदर कर्रार, यानी हक़ पे कौन है? मौला अली। तीसरी बात कहते हैं आला हज़रत माविया भी हमारे सरदार। यहाँ आप तवाज़ुन देखिए, जी। सहाबा कराम, सहाबा कराम अजमईन की बड़ी क्लैरिटी हमें है कि उनके बारे में हम बातचीत नहीं कर सकते, क्योंकि बड़ा कंपेनियंस ऑफ मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, उनका एक स्टेटस है, जिस तरह अहले बैत का एक स्टेटस है। उसी डिबेट वाली चीज़ें नहीं, और हम वी आर टू स्मॉल टू डिबेट ऑन इट। आई थिंक वी आर टू स्मॉल, हम बहुत छोटे हैं कि हम डिस्कस करें। तो क्या लिखते हैं, माविया भी हमारे सरदार, तान उन पे कार फुज्जार। ये अब पूरी, ये मैं कहता हूँ कि ये कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है आजकल के ज़माने में, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। अगर हम उम्मत को जोड़ने की बात करना चाहते हैं, और इमाम साहब का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ रहा ये बात करना चाहते हैं, तो मेरे ख़्याल में आला हज़रत के 5 मिसरे काफ़ी हैं। इट कैन बी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री टू मेक श्योर कि जितने भी सेक्ट्स हैं ये एक हो जाए, और इनमें जितने भी फ़र्क़े हैं वो ख़त्म हो जाएं। मेरा हाफ़ज़ा इमाम साहब जैसा नहीं है, तो मैं वो लिख के ले आया हूँ आपके लिए। फ़र्क़ मरातब बेशुमार, फ़र्क़ मरातब बेशुमार, यानी चाहे नबी हों, चाहे सहाबा हों, चाहे वली अल्लाह हों, हर एक के मर्तबे हैं। जी बिल्कुल। कोई ऊंचे मर्तबे पे है, कोई उससे थोड़े नीचे मर्तबे पे, लेकिन हैं मर्तबे, और वो बेहतर लोग हैं हमसे, चाहे अंबिया की बात करें, चाहे सहाबा की बात करें, चाहे वली अल्लाह की बात करें। हक़ बदस्त हैदर कर्रार, यानी अब पूरी आप हिस्ट्री के बारे में सोचिए। एक मिसरे में समो दिया कि जो कुछ भी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स थे, हक़ की तलवार किसके हाथ में है? मौला अली के पास है। लेकिन साथ अब तवाज़ुन कायम करना है ताकि उम्मत को जोड़ा जाए, तोड़ा ना जाए, जिसके बारे में इमाम साहब को निशाना बनाया जाता है कि उन्होंने फ़िरक़ों में बांट दिया। इमाम साहब का शेर अब मिसरा है, माविया भी हमारे सरदार। हज़रत माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में कह रहे हैं कि माविया भी हमारे सरदार, तान उन पे कार फुज्जार।
यानी उन पे हम तान नहीं कर करते, वी सकते। कांट डिस्कस, हमारा level नहीं है सर। हमारा लेवल नहीं है। हम क्या डिस्कस सहाबी को, अहले बैत की किसी शख्सियत को क्या हम डिस्कस कर सकते हैं? वी कांट डिस्कस। ये बात उन्होंने की कि तान उन पे कार फुज्जार, ये फुज्जार का काम companions है, of Prophet वो कंपेनियंस ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। और आखिर में कहते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा। तो इसके बाद गुंजाइश नहीं रहती। मैं तो समझता हूँ इमाम साहब ये फार्मूला वो है, ये वो फार्मूला, ये उन्होंने फार्मूला दे दिया है कि इसके बाद अहले तशय्युअ हों, देवबंद हों, वहाबी हों, सो कॉल बरेलवी या अहले सुन्नत हों, इन सब को इकट्ठा हो। ये 5 मिसरों में पूरी उम्मत इकट्ठी हो सकती है, इसके बाद कोई गुंजाइश नहीं रहती। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट थिंग इमाम साहब हैज़ डन। बेशक नाज़रीन, हमने आज इमाम अहले सुन्नत के हवाले से हम हक़ तो अदा नहीं कर सके, चंद उनकी शख्सियत में से कुछ गोशे हमने डिस्कस किए। वो इतनी बड़ी शख्सियत है कि उनके ऊपर बड़ा कुछ लिखा जा चुका, लिखा जा रहा है और लिखा जाएगा। तो तब भी यानी कि उनकी शख्सियत को में तशनीकी बाकी रहेगी। तो इंशाल्लाह कोशिश ये की गई आज की नशिस्त में कि जो हमारे जनजीज़ हैं, नौजवान हैं, यूथ हैं, उनमें जो कन्फ्यूजन्स पाई जाती हैं इमाम अहले सुन्नत की शख्सियत को लेकर, उसको एड्रेस किया जाए, उसको डिस्कस किया जाए और अच्छे पैराए में उनकी लैंग्वेज में, हमारी जनजीज़ की लैंग्वेज में उनको बयान किया जा सके ताकि वो समझ सकें। आप लोगों को इस हवाले से मज़ीद कोई सवाल आपके जहन में हो तो प्लीज़ ज़रूर हमें बताएं। हम इंशाल्लाह आइंदा नशिस्त में उनको भी डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपने हमें इस गुफ्तगू को आपने बहुत कुछ सीखा होगा और हमने भी यकीन से बहुत कुछ सीखा है। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर और हमें इमाम अहले सुन्नत के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।